राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, की धार से आवाज आवे राधे राधे, सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे, तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे। गैया भी बोली राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, दूध की धार से आवाज आवे राधे राधे, दूध की धार से आवाज आवे राधे राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, ब्रज की सब गलियों से आवाज आवे राधे राधे, ब्रज की सब गलियों से आवाज आवे राधे राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल। एक्सलेंट माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सलेंट भजन, सुबह सुबह बहुत अच्छा है। दिस इज व्हाट, हमेशा रेडी रहना चाहिए प्रभु जी सेवा के लिए, भजन के लिए, कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। थोड़ी देर के लिए मैं आप सबको थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट करता हूँ, देन हमारी कक्षा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप सभी का हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज दूसरा अध्याय है भगवत गीता का। कल हम लोग पहला अध्याय कंप्लीट करे, आज दूसरे अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। मैं थोड़ा प्रश्न पूछूंगा, कल रिवीजन क्या हुआ थोड़ा याद कर लो जब तक, मैं तब तक गुरु प्रणाम मंत्र स्टार्ट करके एक छोटा सा कीर्तन कर लूंगा। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आज के अध्याय। इतना इतना इंपॉर्टेंट अध्याय है आज का। पूरा भगवत गीता आज कंप्लीट हो जाता वास्तव में देखा गया तो हम देखेंगे भगवान हमको क्या दे रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। चलो हमारा कक्षा आरंभ करेंगे। सब लोग दर्शन कर लो राधा गोविंद जी का, जो हमारे टेम्पल के डीटीज है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो गीता का सार, आज दूसरा अध्याय में हमको भगवान नॉलेज क्या देने वाले हैं। गीता के सार, गीता का सार यानी कंप्लीट गीता, पूरा गीता का। यस, भगवान हमको क्या बताना चाह रहे हैं पूरा आगे जाके भी। एक्चुअली दूसरे अध्याय में पूरा भगवान बता दिए, फिर भी अर्जुन का डाउट्स पे डाउट्स है। नहीं कृष्ण भगवान ये समझाइए मेरे को, ये समझाइए। वैसा भगवत गीता बढ़ते गया ने। टोटल 700 श्लोक एक्चुअली देखा गया तो 45 मिनट में पूरी भगवत गीता खत्म। पूरी 45 के ये दोनों का ने कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में वार्तालाप का समय सिर्फ 45 मिनट्स में पूरा भगवत गीता कंप्लीट हो गया। लेकिन हमको समझने
हमको समझने कई वर्षों लग जा रही। इतना एक बार अगर हम पढ़ेंगे, 2 बार अगर पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, अच्छा इतना नॉलेज है क्या? कई यूनिवर्सिटी, कई प्रोफेसर्स, इवन इतना बड़ा डिस्कशन हो रहा है भगवत गीता के बारे में समझने के लिए। फिर भी हम कोशिश करेंगे 18 दिन में मेन क्या कवर कर रहे हैं। तो भगवत गीता का जो सार है वो आज हम लोग देखेंगे। कोई बता सकते आप में से प्लीज? कल हमने क्या सीखा था? कल अर्जुन की दुविधा क्या है? क्या थी जो दुविधा जो अर्जुन बोल रहे थे कि मैं नहीं लड़ूंगा, वो क्या था? प्लीज एनीवन टाइप भी कर सकते हैं या नहीं आप? यस, हरे कृष्ण सभी को, हरे कृष्णा। सब लोग मेल में भेज रहे हैं, व्हाट चैट में भेज रहे हैं, तो आप जस्ट बोलना, एनीवन हैंड रेस करना। कल दुविधा क्या थी, क्यों युद्ध नहीं करना चाह रहे? लकी वैष्णव प्रभु कल का क्लास अटेंड करें आप, हरे कृष्णा। और एल्स ये फिट प्रभु, ये चंदन गोयल प्रभु, हरे कृष्णा। कल दुविधा क्या थी प्रभु अर्जुन की, क्यों युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे वो? कुछ कल अटेंड करिए प्रभु, हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु, हाँ अपने परिवार के। यस, हरे कृष्णा प्रभु, हाँ बोलिए। मैं चंदन गोयल हूँ जी, मंडी गोविंदगढ़ सिटी से बिलोंग करता हूँ, पंजाब से। हरि बोल, बोलिए प्रभु। कल दुविधा क्या थी? कल का क्लास अटेंड करिए आप। कल का हमने असल में ही नहीं देखा, नहीं हमने, मेरे ब्रदर ने देखा था। अच्छा, आज कोई मैंने पहले बताया हमें, तो हम आज पे बैठे हैं, आज सारा देखेंगे, सीखेंगे और साथ में पेन भी लिया है, लिखेंगे। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। थैंक्स अलॉट प्रभु जी। तो जैसा कि यहाँ पे सब लोग चैट में डाल रहे हैं, अर्जुन की दुविधा क्या थी? अपने परिवार वालों से अटैचमेंट, यस, संबंधियों के साथ नहीं लड़ना चाह रहे थे वो। अर्जुन जैसे ही युद्ध में चले गए और देखिए कि ये रथ को, जैसे ही अर्जुन कृष्ण भगवान को बोले मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखो, जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच में रखा गया, अर्जुन देखे इधर पितामह है, इधर अपने ही गुरु है, अपने पूरे परिवार वाले हैं। देन उनको, जैसा आप लोग सभी बता रहे हैं, क्या है कि संबंधियों से लड़ना नहीं चाहिए। यस, आयुषी माता जी, हर्षा पटेल माता जी, क्या करूंगा, सब साम्राज्य जब परिवार के लोग सब चले जाएंगे, इन लोग सब मर जाएंगे, तो मेरे को क्या मिलेगा? यस, श्रीकांत प्रभु, अर्जुन के विपक्ष का जो था वो अपना परिवार था। हरि बोल दत्ता प्रभु। एंड और कौन है? अर्जुन तनाव में आ गए थे। यस, यस, इतने सारे ढेर सारे कारण है, लेकिन वास्तविकता में यस, ये पूरे कारण एवरी जो भी लोग जो आप लोग दे रहे हैं परफेक्ट आंसर है। ये लोग दया, एक तो क्या आ गया था अर्जुन के, हाँ, इन रिटर्न में अपने ही परिवार वाले, क्या मारूं ये लोगों को। तो पहला कारण क्या था युद्ध नहीं लड़ने का? दया आ गई थी अर्जुन को। दूसरा कारण क्या था? कोई आनंद नहीं आ रहा है, मैं अगर इनको मारूंगा मेरे को आनंद नहीं आएगा। क्यों? ये तो मेरे शत्रु नहीं है, ये तो मेरे ही परिवार वाले हैं, तो मैं नहीं मारूंगा। दैट इज व्हाट। एंड फाइनली पाप लग जाएगा अगर मैं मेरे गुरु को मारूंगा। गुरु न हत्वा, गुरु को जब मैं मारूंगा तो मेरे को पाप लगेगा। मेरे बड़े हैं, मेरे पितामह जो भीष्म पितामह है, उनके गोद में मैं खेला हूं, मेरे बड़े हैं वो, उनको कैसा मैं मारूंगा? मेरे को पाप लग जाएगा ऐसा करने से। देन पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगी, जो परंपरा बनी आ रही है कई सदियों से, वो परंपराएं पूरे नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। ये एक कारण था। एंड फाइनली अर्जुन क्या परिस्थिति में आ गए थे? असमंजस परिस्थिति में आ गए थे। हम भी हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसे परिस्थितियां आ जाते हैं जहां पे हम डिसाइड नहीं कर पाते, इधर जाऊं या इधर जाऊं, ये करूं वो करूं, ये कॉलेज में लियो या ये कॉलेज में लियो, या यहाँ पे एडमिशन लियो या यहाँ पे, ये नौकरी मेरे लिए अच्छी रहती या ये। यानी इवन ये दुविधा हर एक इंसान के, ऐसा नहीं है कि प्रभु जी भगवत गीता तो 5000 साल पहले बोला गया, क्या हमारे लिए अभी भी एप्लीकेबल है? यस, एप्लीकेबल है। तो ये 5 कारणों के वजह से अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे। तो हमको भी क्या करना चाहिए? जब हम दुविधा में आ गए, हमको नहीं मालूम हो रहा है क्या करना है, तो अर्जुन का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन क्या किए? अब पहले अध्याय में कृष्ण भगवान कुछ भी नहीं बोले। चलो आप बोले रथ लेके जाओ, रेत लेके जाके बोल दिए देखो यहाँ ये कौरवों की सेना देख लो, आप बोले मेरे को, मैं ला लिया। लेकिन जैसे ही वो हथियार डाल दिए, मैं अब नहीं लड़ूंगा, हमारे पास में भगवत गीता के लिए सुनने के लिए टाइम नहीं रहता।
समझो आप। हम लोग इतने बिजी है, स्कूल में भी कभी नहीं सिखाया गया, कॉलेज में नहीं सिखाया गया, कहाँ पे भी सिखाया नहीं गया, फिर भी अगर कोई बोल रहे हैं अब इस्कॉन मंगलूर, यस प्रभु जी टाइम नहीं है, प्रभु जी हम लोग गलत टाइम पे एडमिशन वोट ले लिए, अभी हमको टाइम नहीं मिल रहा। ऐसा बहुत सारे लोग एग्जिट होते हैं, बहुत सारे लोग रह के भी क्लास में नहीं आते हैं। अर्जुन अब भगवत गीता जो रियल भगवत गीता है दूसरा अध्याय कहाँ पे सुन रहे थे? युद्ध स्थल में। जब सब लोग अर्जुन को मारना चाह रहे थे, पूरी कौरव सेना, कर्ण, एवरीबॉडी अर्जुन को मार दो, भीम को मार दो, फाइनली ये पंच पांडव खत्म। तो वो टाइम पे पूरे शत्रुओं के बीच में युद्ध स्थल में अर्जुन क्या बोले? अब मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो गीता सुने। कितना भगवान जो भी बताते गए सुनते गए सुनते गए। हमारे में वो पेशेंस है क्या? युद्ध के स्थान में वो सुन रहे हैं, हम तो घर में बैठ के भी सुनने के लिए नहीं प्रभु जी हम अटेंड नहीं करेंगे प्रभु जी। दैट इज व्हाट हमको भी थोड़ा थोड़ा बदलना चाहिए। आप लोग तो ऐसे नहीं है, आप लोग बिल्कुल अटेंड कर रहे हैं, तो 18 डेज बिल्कुल आप बने रहिए। तो आज दूसरे अध्याय में हम क्या करेंगे कवर, जो अभी जो 5 सवाल जो माता जी आपको ये पोस्टर भेजे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये जो 5 सवाल है अर्जुन के, वो भगवान ये दूसरे अध्याय में नॉलेज देंगे एंड आत्मा के बारे में ज्ञान देंगे, एंड ज्ञान योग, बुद्धि योग, सांख्य योग, थोड़ा बहुत अगर टाइम मिला तो स्थिर, यस स्थिर धीर मुनि कौन होता है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये थोड़ा अध्याय बड़ा है, सबसे बड़ा अध्याय दूसरा अध्याय, और 18वां अध्याय सबसे बड़ा है। कोशिश करेंगे मैक्सिमम कवर करने की। तो यानी पहले अध्याय से लेके 10वें अध्याय में क्या बताया गया? क्राइसिस मैनेजमेंट, संकट आने पे क्या करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन हुआ। फिर हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, क्या हम, यस मैं आईटी कंपनी का प्रोफेशनल हूं, नहीं मैं आईआईटीएन हूं, नहीं मैं इंजीनियर हूं, तो हम कौन है, हमारी असली पहचान हमको भगवत गीता में 11वें क्रमांक के श्लोका से लेके 30वें क्रमांक के श्लोका तक बता दिए भगवान। तुम कौन है बाबा, तुम समझो, दैट इज व्हाट भगवान समझाए। और दो कर्तव्य है हमारे, 2 ड्यूटीज है, 2 ड्यूटीज। वो ड्यूटीज क्या है, वो कर्तव्य क्या है, वो भी भगवान 31वें क्रमांक से लेके श्लोका से डिटेल में बता दिए कि भैया आपका ड्यूटी ये है। और आनंद, हर कोई भाग रहा है आनंद के पीछे, हमको आनंद नहीं मिल रहा है, हम ये खरीद रहे वो खरीद रहे, फिर भी आनंद नहीं मिल रहा है। बचपन से हम आनंद के पीछे भाग रहे हैं, कभी व्हाट और आगे बढ़ गए। तो असली आनंद कब मिलेगा हमको? लास्ट के अध्याय में ऐसा डिवीजन ये चैप्टर का हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला अब भगवान बता रहे हैं कि कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यस्त्रेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। अब अर्जुन क्या करे? अब भगवान मेरे को तो नहीं मालूम मैं क्या करूं, मैं ये कारणों के वजह से मैं समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या रास्ता जाऊं, ये रास्ता वो रास्ता। तो अर्जुन अपने आप को क्या करे? समर्पण कर दिए। किसको करे? मैं, अब क्या बोल रहे हैं वो, मैं अब अपनी कार्पण बुद्धि दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य को भूल गया हूं। मेरा कर्तव्य क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं तो युद्ध में आ गया हूं लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सारा धैर्य, लड़ने का जो धैर्य है मैं खो चुका हूं। कृष्ण भगवान प्लीज मेरे को बताइए। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ? मेरे लिए जो सही है वो मुझको निश्चित रूप से बताइए। मैं तो आ गया क्रिकेट मैच में, यस खेलना है, बैट ले लेके, जैसे ही सबको ऑडियंस को देके बैट डाल दिए। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, इतने लोग मेरे को देख रहे हैं, बैटिंग करना है या नहीं है। तो वैसी दुविधा, युद्ध करना है या नहीं है अर्जुन की। अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? शिष्यास्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। कृपया, अभी क्या बोल रहे हैं? मैं अब मैं आपका शिष्य हूँ, अब मैं आपके शरण में आ गया हूँ, और कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए, मेरे को सही रास्ता बताइए। दिस इज व्हाट भगवान का नॉलेज, भगवत गीता। वैसे तो प्रभु जी हम भी भगवत गीता पढ़ते हैं, हमारे पास में भी भगवत गीता है,
लेकिन भगवत गीता वही समझ सकते हैं जो जो अपने आप को समर्पण करते हैं। हाँ, वो जो विश्वास करते हैं कृष्ण भगवान भगवान है, जो आस्तिक है, वो उनको भगवत गीता का नॉलेज देते हैं। अगर हमको जितना भी अगर भगवत गीता का नॉलेज होना, लेकिन हम भगवान नहीं है, ये सृष्टि हम बनाए हैं, ऐसा जो समझते हैं, उनको ये नॉलेज नहीं आता है। तो भगवान ये नॉलेज उसी को देते हैं जो उनके शरण में जाते हैं और उनको यस गुरु के रूप में, जैसा वो स्वीकार करे थे अर्जुन। आज भी हमारे लाइफ में, आज भी हमारे लाइफ में क्या होता है, जब कभी भी हमारी परिस्थितियां ऐसी कठिन समस्या जब आती है, तो हम लोग भी क्या करना चाहिए, हम भी कोई कोई यस अनुभवी व्यक्ति के पास में जाना चाहिए। भाई ऐसी परिस्थिति आ गई, अब मैं क्या करूं, क्या करूं। तो अर्जुन भी क्या करे, पूछे, ऐसा नहीं करे कि नहीं मैं अब सब किसी को नहीं मिलूंगा, मैं चला जाऊंगा, नहीं। वो क्या करे, किसी को गुरु के पास में है, उनको कृष्ण भगवान पहले से तो मित्र थे, लेकिन अब क्या बोल रहे, शिष्यास्तेहम ताहे व्हाट, अच्छा सा शिष्यास्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, अब मेरे को शिष्य के वैसा स्वीकार कर लो, मैं आपको गुरु 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 के वैसा स्वीकार कर रहा हूं। इसलिए हमको सडन डिसीजन लेना नहीं चाहिए, किसी से कंसल्ट करना चाहिए। और वो जो हमको जब कंसल्ट करने से पहले ये देखना चाहिए वेदर उसमें योग्यता है या नहीं है। उसमें योग्यता नहीं है, हमारे कमियां, हमारे सब कुछ उसको बता रहे हैं, क्या वो हमको रास्ता बता पाएगा या नहीं बता पाएगा, वो भी हमको देखना चाहिए। तो वैसा जैसा अर्जुन भी क्या करे, उनका अनुसरण हम भी करना चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न, हाँ, तो अब जैसे ही कृष्ण भगवान को तो वहां वो टाइम पे प्रभु जी जब कृष्ण भगवान थे उनको वो गुरु मान लिए, तो लेकिन गुरु है कौन, कितने कितने प्रकार के गुरु है, कोई बता सकते हैं। और शास्त्रों में ऐसा कौन से भगवान गुरु के पास में, गुरुकुल के पास में गए, ऐसा कोई भी बता सकते हैं। यानी अगर सच में गुरु कौन रहते हैं, गुरु गुरु के बारे में थोड़ा हम लोग, अरे भाई वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन गुरु हम किसको मानना चाहिए, व्हाट आर द हु इज गुरु एक्चुअली, गुरु कौन है। मैं आपसे यस राम मिश्रा माता जी, यस आप तो माता जी है, चंदन गोयल प्रभु, सुजीत कुमार प्रभु, इतने लोग हैं ना। गुरु गुरु यानी कौन, लक्की वैष्णव प्रभु, आपके नाम में ही लक्की है। चलो कृष्ण भगवान की कृपा से लक्की ही है आप। हाँ, तो आप भगवत गीता सुन रहे हैं तो लकी है सब लोग। तो अब इतना सिंपल प्रश्न है, यस बोलिए प्रभु, गुरु कौन है, क्विज है। आजकल जो टीचर तो वो है, तो गुरु कौन है, मैं इतना सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। परमेश्वर परमार रघुवीर प्रभु, और रक्की प्रभु तो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, मधु प्रभु, हरे कृष्णा। गुरु कौन है, और इस चैट में टाइप करके आप बता सकते हैं गुरु। हेमंता दास प्रभु, हरे कृष्णा। गुरु को कौन है एक्चुअली, मेरे को ये सिंपल सा प्रश्न है, आपको मैं पूछ रहा हूँ। सत्य प्रकाश मिश्रा प्रभु, हरे कृष्णा। गुरु कौन है प्रभु, एक्चुअली टीचर कौन है। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो गुरु कौन है, मैं इतना ही सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। अर्पिता नाथ प्रभु, और लिपिका सिंह माता जी, और प्रभु जी पता नहीं आप। हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या आपको, अच्छा मैंने विकल्प निकाल दिया, ओके डन, मैं अभी आपको विकल्प दे रहा हूँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुरु कौन है, इतना सा तो, हु गिव राइट पाथ, ओके, जो हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं। हेमंत दास प्रभु, थैंक्स प्रभु, आप टाइप करके बोल दिए, कोई बात नहीं। जो हो, हमें हर प्रकार की शिक्षा देते हैं, गुरु वो है। गुरु मीन स्टूडेंट को ज्ञान देते हैं, यस, सही और गलत का ज्ञान देते हैं। अच्छा गोयल प्रभु, अच्छा, अच्छी शिक्षा देते हैं, सही पथ, यस। इतने सारे, हाँ, इतना बार नाम बोलने बाद में आप लोगों को अब डेयरिंग आ गया, प्रभु जी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थोड़ा कभी कभी आंसर जब हम पूछते हैं तो बोल दिए, तो हमको भी ऐसा लगता है चलो भाई आप भी सुन रहे हैं, नहीं तो मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ, हाँ ऐसा लगता। तो थैंक्स अ लॉट फॉर सो मेनी। तो गुरु कौन है, गुरु वो है, एक्सेलेंट रिप्लाई, गुरु हमको नॉलेज देने वाले, ये सही बात है, हमको ये शिक्षा देने वाले है गुरु। तो जो भी नॉलेज, अरे भाई तो अच्छे का भी नॉलेज, बुरे का भी नॉलेज,
तो गुरु कौन है वास्तविकता में? जो नॉलेज देने वालों को हम जनरली समझते हैं गुरु है भैया, गुरु है, हम स्कूल में चले गए गुरु है, कॉलेज में चले गए गुरु है। तो गुरु तो बहुत प्रकार के हैं। कभी कभी जिम जाते हैं, वो आएगा नहीं ऐसा करो ऐसा करो। कभी कभी क्रिकेट है, फुटबॉल, वहां पे भी एक कोच रहता है, वो भी गुरु है। यस कभी इवन कार भी सीखने के लिए किसी को बताना पड़ेगा, ये ऐसा चलाओ ऐसा चलाओ। यानी जो भी हमको रास्ता बता रहे हैं, वास्तविकता में एक्चुअली देखा गया तो गुरु यस यस ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन कितने प्रकार के गुरु होते हैं? असल देखा गया तो सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले हमारी माँ, यस पेरेंट्स, माँ बाप हमको शिक्षा देते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सही है हमारे लिए, क्या उचित है क्या अनुचित है। बचपन से हमको अच्छा सा बीज बोते हैं कि ये सही मार्ग है बेटा, यहाँ पे चलो। जब हम उनकी उंगली चढ़ते हैं तो वो शिक्षा, तो यानी गुरु गुरु तीन प्रकार के इन जनरल बोल रहा हूँ। एक तो शिक्षा देने वालों को क्या बोलते हैं? शिक्षा गुरु। यस गुरु जो शिक्षा देते हैं, द्रोणाचार्य भी शिक्षा दी है, अस्त्र शस्त्र का शिक्षा, ऐसा चलाओ वैसा चलाओ वैसा चलाओ। लेकिन वास्तविकता में गुरु वो होता है जो हमको भगवान से मिलाए। शिक्षा का तो ठीक है, बहुत सारे शिक्षा गुरु है, यूट्यूब में हम किसी का लेक्चर सुन रहे हैं, शिक्षा गुरु है। यस कोई शास्त्रों के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, वो शिक्षा गुरु है। तो वास्तविकता में गुरु वो होते हैं जो भगवान से जोड़ते हैं। हाँ, भगवत धाम का रास्ता, यस मैं तुमको दूसरे भगवान से जो डायरेक्ट जोड़ने वाले ही गुरु होते हैं। ठीक है ना? अब तो वो गुरु जो हमको हरि नाम देंगे, वो गुरु जो हमको दीक्षा देंगे, वो दूसरे जो भगवान से जोड़ेंगे उनको बोलते हैं दीक्षा गुरु। तो अब हमको ये शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को ऐसा रहते हैं, इनसे जो मिलाते हैं वो है हमारे ये रास्ता जो बताते हैं। अरे भाई एक फेसबुक पे मैसेज आया, एक जूम पे लिंक आया, चलो आप लोग भी ज्वाइन हो जाओ, ये रास्ते पे आओ, तो वो पद प्रदर्शक गुरु होते हैं। तो ये तीसरा क्वालिटी, तीसरे टाइप के गुरु है। लेकिन वास्तविकता में हमारे हृदय में हमारे साथ हमेशा परमात्मा बन के स्वयं भगवान निवास कर रहे हैं। चैत्य गुरु जो आदि गुरु है। तो गुरु जो चार, एक तो भगवान भी है, कभी कभी हम सही है क्या है गलत क्या है अकेले में कभी हम विचार करते तो हमारे अंदर से भी एक जवाब आता कि नहीं ये गलत, ये रास्ता गलत है बेटा मत जा। हाँ बस फिर भी हम क्या करते हैं, हमारे शरीर और इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं छोड़ो, मन की बात छोड़ो, अंदर जो भी आ रहा है छोड़ो, शरीर की बात सुनो, शरीर को जो सुख मिलता है वो करो। दैट इज व्हाट चैत्य गुरु आदि गुरु जिसका वो बोलते हैं, जो परमात्मा बैठे हुए उसकी बात नहीं सुनते। तो ऐसे कितने देवता जो देव भगवान हैं, जो देवी देवताएं हैं जो गुरु के पास में गए। इवन राम जी भी कहाँ पे गए? गुरु के शरण में गए। नॉलेज, वो तो स्वयं भगवान थे, फिर भी गुरु के पास में क्यों गए? हमको आदर्श देने। मैं एक गुरु का अनुसरण करा, आप भी क्या करो, आपके लाइफ में कठिन परिस्थितियों में गुरु के पास में जाओ। और कौन गए? स्वयं कृष्ण भगवान भी कहाँ पे गए? गुरु के पास में गए। परशुराम भी क्या करे? उनके पिता ही जमदग्नि। यस आप पूरे शास्त्र निकालो, हर कोई गुरुकुल में जाते थे, बढ़िया सा वट नॉलेज प्राप्त करते थे। हम भी भैया सनातनी है, सनातनी है। हिंदू तो हमको नाम दे दिया गया, लेकिन हम भी सनातन धर्म से है। तो हमको भी यस एक गुरु के पास में ये ज्ञान क्या है बताइए, मैं क्या हूं बताइए। अब भगवान बता रहे हैं धीरे धीरे से। अब नेक्स्ट अध्याय में देखना, गुरु के पास में जाके हम क्या करना, गुरु मेरे को बताइए क्या क्या सत्य क्या है। अर्जुन क्या पूछ रहा है, वैसा हमको भी क्या करना है, क्या मैं नहीं करना है बोलिए, और मैं क्या करना है मेरे को प्लीज बोलिए। मेरे लिए उचित क्या है। मैं ये जो समझ रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम्स है लाइफ में, क्या यही मेरे प्रॉब्लम्स है? क्या मेरा रियल प्रॉब्लम क्या है गुरु? तो गुरु के पास में जाके सत्य क्या है जानने की कोशिश कर रहा। कब? अपने आप को समर्पण करके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक छोटा सा यहाँ पे हम एक देखेंगे। अब कृष्ण भगवान को वो गुरु मान लिए अर्जुन, तो क्यों? और पूरी भगवत गीता में अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, उवाच यानी बोले बोले, लेकिन कृष्ण बोले, वासुदेव बोले, वासुदेव उवाच, कृष्ण उवाच, हरि उवाच, विष्णु उवाच, ऐसा नहीं है। क्यों?
सिर्फ हर जगह पे क्या है, पूरी भगवत गीता आप खोल लेके देख लो, भगवान उवाच। तो भगवान क्यों? हाँ, ये भगवान कौन है? हम तो बोल रहे हैं भगवान भगवान भगवान। हाँ, भगवान कौन है? तो वो भी नॉलेज, हाँ, भगवत गीता यथारूप जो अगर आप जिसका ने भी है वो लोग पढ़ सकते हैं, इतना डिटेल में है, विष्णु पुराण में बताया गया भगवान का अर्थ कौन है। अब मेरे को ये नहीं मालूम भगवान कौन है और मैं भगवान को संबोधित कर रहा हूँ, हर किसी को भगवान मान रहा हूं, नहीं। भगवान वो है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्य यशो चैव सन्ना भग भग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतिम गणः, कितना अच्छा है, जिसके पास पूरी ताकत है, नाम और दौलत एंड ज्ञान एंड सुंदरता, और जिसके पास रिनंसिएशन त्याग है, वो भगवान है। ये 6 ऐश्वर्य रहते हैं। भग यानी ऐश्वर्य, ऐश्वर्य किसके पास है? वो भगवान है। ये 6 ऐश्वर्य अगर किसी के पास में एक भी नहीं है, या ज्यादातर दुनिया में किसी के पास में बहुत सुंदरता रहता है, यस, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और एल्स मास्ट मिस्टर यूनिवर्स जो भी रहते हैं, यस, जो भी है, आप सुंदरता है, लेकिन लेकिन आपके पास में ज्ञान है क्या? नहीं है। आपके पास में व्हाट ताकत है क्या? नहीं है। तो किसके पास में है ये शोहरत और दौलत? किसी के पास में बिल गेट्स, यस, पैसा है, लेकिन कभी कभी क्या उसका ने ताकत है? बॉडीगार्ड स्वयं लगा के रखते हैं, वो स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन थे जिसके पास में वो 6 है? और ये जो 6 जिसके पास में है वही जो है भगवान है, वो है स्वयं कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान के पास में पूरी ताकत थी, यस, स्वयं बता दिए कि भैया गोवर्धन पर्वत मैंने उठा लिया, 6 साल में 7 दिन 7 रात उठा लिए पर्वत, और वो अपना अपना वट शक्ति प्रदर्शन कर दिए। कई राक्षसों को मारे, लेकिन अस्त्र शस्त्र का यूसेज नहीं करे। और फाइनली क्या था? सबसे सुंदर कौन है? कृष्ण भगवान, हरि बोल। और ज्ञान, ये हमको नॉलेज आ रहा है भगवत गीता का, वेदों का, ये पूरा ज्ञान कहाँ से आया है? ब्रह्मा जी को भी ज्ञान कौन दिए हैं? स्वयं कृष्ण भगवान, हरि बोल। तो वैसा सुंदरता, ज्ञान और ये सब ऐश्वर्य, ये सूरज चांद धरती किसकी है? हम बोलते हैं भगवान की है। तो भगवान, यस, हम हमको मालूम हो गया। तो कृष्ण भगवान आगे भगवत गीता में बताएंगे ये सब मेरा ही है, मेरा ही है, तुम लोग मेरे ही अंश हो, ममैवांशो जीवलोके, ऐसा भगवान आगे आगे बताएंगे, ठीक है ना। और भगवान किसी से बंधन में जकड़े हुए, त्याग, यस, ये मेरा ये मेरा मेरा नहीं करते, लेकिन हम करते हैं। अब हम लोग अच्छा समझ गए, तो कृष्ण भगवान के बारे में हम लोग तो समझ गए। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, कभी एक पहाड़ देखते हैं तो भगवान को कैसा कैसा समझना चाहिए, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके स्क्रीन के सामने क्या दिख रहा है? एक समुद्र है। अगर आप समुद्र ही देखेंगे, यस प्रभु जी समुद्र ही दिख रहा है ना, और कुछ नहीं है, थोड़ा और नजदीक जाएंगे, अगर ना नजदीक और कुछ यंत्र लगा के देखेंगे, अरे वहां तो झाड़ है, और देखेंगे तो जब आपको मिलेगा वो झाड़ पे कौन है? व्हाट? तोता कुछ खा रहा है। दैट इज व्हाट। वैसे ही भगवान पहले प्रकाश, भगवान का जो प्रकाश निकलता है शरीर से, हमको हम लोग भ्रम में समझ जाते हैं कि प्रकाश ही सब कुछ है। सूरज को देख पाते हैं क्या? सूर्य देवता को नहीं देख पाते हैं। हाँ, पहाड़ पे जब हम दूर से देखते हैं, अरे ये तो पहाड़ दिख रहा है, आगे गए तो वहां पे क्या दिखते हैं? अरे यहाँ पे भी घर है पहाड़ पे, और आगे गए तो देखे, और अंदर गए तो क्या दिखते हैं? अरे यहाँ घर के अंदर भी लोग रहते हैं। वैसा तो प्रकाश जो देखते हैं लोग, पहले भगवान को अगर हमको जानना है तो ज्यादातर 3 रास्ते हैं। एक ब्रह्मन फॉर्म, ब्रह्म क्या है? हाँ, लोग प्रकाश है, प्रकाश ही सब कुछ ऐसा मानते हैं, लेकिन प्रकाश नहीं है। प्रकाश के आगे बढ़ो, पहाड़ को देख के पहाड़ के आगे बढ़ो, पहाड़ ही वह भगवान मत समझो। पहाड़ के आगे बढ़ेंगे, वहां पे घर दिखेगा, झाड़ दिखेंगे, और कुछ दिखेंगे। देन फाइनली वो घर में जाके देखो तो वैसा प्रकाश के अंदर देखे तो क्या दिखेगा हमको? जब जो ब्यूटीफुल फॉर्म है वो दिखेगा, ठीक है ना। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य को हम लोग जब देखते हैं, सूर्य को हम लोग जब देखते हैं, क्या दिखता है हमको? प्रकाश दिखता है। बाद में और अगर हम कंसंट्रेशन से देखेंगे तो एक किस्ती और एक एक प्लेट, एक थाली, थाली के वैसा दिखता है, गोलाकार।
हाँ, हम समझते हैं ये तो प्लेट गोल थाली के वैसा है, किस्ती के वैसा है, हाँ यही है भगवान, बट सूरज तो ऐसा ही है। लेकिन वास्तविकता में अगर सूरज में भी गए तो ऐसा बताते हैं, तो ऐसा कितने की लाखों के धरती वह इवन व्हाट सूरज में समा जाती है, तो उतना बड़ा है। बाद में हमको मालूम होता है अच्छा नहीं नहीं, यहाँ पे तो अगर सूर्य ग्रह है, ग्रह में अगर हम जाएंगे तो सूर्य देवता है। तो वैसा पहले अगर हमको भगवान की अनुभूति कैसा होती है, ब्रह्म ब्रह्म के फॉर्म में, बाद में परमात्मा फॉर्म में, बाद में भगवान, भगवान का जो साकार रूप है भगवान। अब आंसर देते हैं भगवान, क्या आंसर देते हैं, मैं कौन हूं और आप कौन हैं। अगर आपको ये सवाल पूछा गया आप कौन है, तो आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, सिंपल से प्रश्न, क्या बताएंगे, मैं कौन हूं मालूम, मैं एक जिम चला रहा हूं, मैं कोच हूं, मैं कौन हूं, मेरा नाम चंदन गोयल प्रभु है, मैं शुभम प्रभु हूं, मैं वैष्णव प्रभु हूं, ऐसा ही सब लोग, मैं सुजीत मोंडल प्रभु हूं, मैं कौन हूं रियली, ऐसा ही बताएंगे ना। यस परमर परमर रघुवीर प्रभु, आप कौन है प्रभु, सिंपल सा प्रश्न, टाइप भी कर सकते हैं, आपको जो सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं तो भी आप अनम्यूट करके बता सकते हैं प्रभु। पार्टिसिपेट करना, ऐसा नहीं है, डरना नहीं है, सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीर प्रभु आप कौन है प्रभु, हरे कृष्णा। मीर सोनार प्रभु, भगवान के अच्छा, अरे आप तो मीर सोनार प्रभु, हरि बोल, आपको भी कोहोश बनाना चाहिए, आप तो लास्ट बैच के हैं। चलो ठीक है, हम तो भगवान के आज ये जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए, राहुल सिंह प्रभु, अपन लोग कौन है प्रभु, आप कौन है एक्चुअली। हरी बोल, तो इतना समय लगा रहे हैं, अच्छा चैट, मैंने चैट नहीं देख रहा हूँ। यस, आत्मा रूपी शरीर में है प्रभु, हम परमात्मा के अंश है प्रभु, परमात्मा के। यस, अब तो आपको सब मालूम है, हरी बोल, मैं क्या बताऊं। यस, तो हम शरीर है या आत्मा है, हम लोग जब भी, हम लोग हर बार क्या करते हैं, अपने आप को भगवान, अब 10 वट ये जो क्रमांक 11वें क्रमांक से लेके 30वें क्रमांक तक भगवान आत्मा का नॉलेज दे रहे हैं। आप शरीर नहीं हो भैया, आप अगर अपने आप को शरीर समझेंगे, मैं चैतन्य वट तथा दास हूँ, ये मेरा शरीर है, नहीं, मैं रोहन यादव प्रभु हूँ, गलत। मैं कौन हूँ, मैं प्रतीक्षा तिवारी, मैं कौन मालूम, मैं एडमिन हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप चलाती हूँ, दैट इज व्हाट, नहीं है। हम कौन है, ये हमको जब तक भगवान हमसे ही हमको पहचान कराते हैं। भगवत गीता में तुम कौन हो, क्या है वो श्लोका, देहिनोस्मिन् यथा देहे दे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कितना अच्छा श्लोका है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था और तरुण अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होते रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन को मोह को प्राप्त नहीं होता। भगवान बोल रहे हैं, जब आप छोटे से थे, बड़े हो गए, फिर युवा अवस्था आ गई, कॉलेज जाने लग गए, फिर बाद में अच्छा सा वर्ड नौकरी, एंड बच्चों को यस वृद्ध अवस्था आ गई, शुगर बीपी तो लगे हुए है, फाइनली टाटा। फिर क्या होगा, शरीर बदला है, फिर से हम किसी और शरीर में जाते हैं। कौन बोले, स्वयं कृष्ण भगवान भगवत गीता के माध्यम से हमको समझा रहे हैं कि भैया तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अगर कोई मर जाते हैं, नहीं वो मरा नहीं है, उसका जैसा शरीर चेंज हुआ है। हम जनरली दुख क्यों मनाते हैं, शरीर समझते हैं, इसलिए ही हम दुख मिलता है। तो अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, बेटा ये सब शरीर नहीं है, इनको तुम मार सकते हो, ये सब आत्मा है और आत्मा मर नहीं सकती। वो भी नॉलेज भगवान दिए हैं। क्या बोल रहे हैं, न जयते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता न व न भूयः अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब क्या बता रहे हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है, और वह ना तो किसी कभी जन्मा है और ना जन्म लेता है,
और वह अजन्मा है भैया, एंड नित्य शाश्वत पुरातन। भगवान समझा रहे हैं ये नॉलेज। अरे अर्जुन, तुम इनको क्या मारोगे, ये तो आत्मा है। ये जो शरीर को क्या, शरीर मर जाएगा, लेकिन रियल में आत्मा को तो तुम मार ही नहीं सकते। आत्मा को तो अजन्मा है, कोई मार नहीं सकता। ये नॉलेज है भगवत गीता का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो फिर प्रभु जी, आत्मा जाती कहाँ है? उसके लिए भी भगवान नेक्स्ट श्लोका में बोले हैं, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देही। भगवान क्या नॉलेज बता रहे हैं? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। भैया अर्जुन, इस जिनको तुम मारे हो वो उनकी जस्ट आत्मा, जैसा हम वस्त्र बदलते हैं वैसा ही शरीर उनका क्या होगा, बदल जाएगा। आज ये शरीर में है, कल और एक शरीर में जाएंगे। तो वैसा हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में ये बताया गया कि 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियां हैं। 84 यानी 84 लैक्स स्पीशीज है। अब हम लोग पहले क्या थे हमको नहीं मालूम, मृत्यु के बाद में क्या बनेंगे हमको नहीं मालूम। यही नॉलेज भगवत गीता का, भगवत गीता हमको भगवान बता रहे हैं कि भैया 84 लाख योनिया जैसा वट वस्त्र बदल रहे हो। कभी आप कुत्ता का वस्त्र बदल लिए, कभी आप चींटी बन गए, कभी मक्खी बन गए, कभी चिड़िया बन गए, वस्त्र बदल रहे हो। कभी हाथी थे, बाद में आज कभी गाय बन गए, कभी सुअर भी बनना पड़ा आपको। आपके कर्मों के हिसाब से आपको ड्रेस मिला है, चोला जो आप पहन के बोल रहे हैं मैं गधा। यस, गधे को ये नहीं मालूम वो गधा है, वो समझता है मैं एंजॉय कर रहा हूँ। कुत्ते को ये नहीं मालूम मैं कुत्ता हूँ, हम बोले हैं उसको तू कुत्ता है, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा। वो समझेगा यस मेरा मालिक तो मेरी अच्छा सा सेवा कर रहा है। लेकिन इतनी विषम परिस्थिति है कि वो जानवर नहीं जान सकते कि वो कौन है, लेकिन हमको भगवान यस बुद्धि दिए। क्या क्या समझने की, क्यों भगवत गीता के माध्यम से भगवान हमको समझा रहे हैं कि भैया तुम लोग बुद्धि जीव है। बद्ध जीव तो है, बंधे हुए है, लेकिन बुद्धि जीव है। बुद्धि जीव माने विचार कर सकते कि मेरा रियल मैं कौन हूं भैया, मैं कौन हूं। अच्छा, कभी कभी हम रोते हैं, कभी कभी हंसते हैं, लेकिन क्यों रियल आनंद नहीं हो, क्यों नहीं आ रहा है? मैं इतना पैसा कमाया फिर भी आनंद नहीं आ रहा है। दैट इज व्हाट। आनंद किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। हम ज्यादातर शरीर को आनंद देने के चक्कर में रियल आनंद नहीं मिलता है। तो ये शरीर भगवान नॉलेज दूसरे अध्याय में दे दिए कि भैया तुम लोग वस्त्र बदल रहे हो, अर्जुन मारो इनको। ये लोग नहीं मरेंगे, इनकी आत्मा जिस औरे का शरीर धारण कर लेंगी। अब आत्मा के बारे में और नॉलेज दिए। नयनम छिन्दान्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यानी आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र से मारा जा सकता है, खंड खंड किया जा सकता है, और अग्नि द्वारा जलाया भी नहीं जा सकता है आत्मा, और वायु द्वारा सुखाया भी नहीं जा सकता है। तो आत्मा कितनी छोटी रहती है। बैक्टीरिया, वायरस, उसमें भी आत्मा है, वो भी एक जीव है। पानी में भी कई छोटे छोटे जीव है, हमको नहीं मालूम। साइंटिस्ट लगातार, और अरे हमको नया जीव मिला है। हम व्हाट्सएप में कभी कभी आते हैं, अरे इतना ट्रांसपेरेंट है, पानी में दिख रहा भी नहीं था, ये हमको रिसेंटली मिला है। ऐसा जीव बारीक यानी छोटे छोटे जीव। तो वास्तविकता में वो जीव में कितनी छोटी आत्मा रहती, तो वो भी नॉलेज दे दिए। क्या नॉलेज दे दिए? हमारे सनातन धर्म में आत्मा का कितना साइज रहता है। आत्मा का साइज हमारे बाल के अग्रभाग को, यानी बाल के टॉप को अगर 10,000 भागों में डिवाइड किया गया, यानी बाल के अग्रभाग को पहले तो 100 भाग में करो, फिर वो 100 एक भाग को ले लो, उसको फिर से 100 भाग में करो, यानी टोटल 10,000 भाग में अगर आप करेंगे, उतना बारीक है, उतना बारीक हमारी आत्मा है। समझे ना?
हाँ, इतना सा तो नॉलेज है, लेकिन हम लोग किस में लगे हुए हैं? हमको ये नॉलेज नहीं है। हम लोग शरीर, प्रभु जी मेरी नौकरी नहीं है, प्रभु जी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं तकलीफ में आ गया हूँ, प्रभु जी मैं फेल हो गया हूँ। नहीं नहीं, हाँ हाँ, आप शरीर के लेवल पे, अर्जुन भी यही सोच रहा था कि मैं इनको मारूंगा, अरे मेरा अपना चले गया। हम रोते जाते हैं, हम तकलीफ मनाते हैं, अरे भैया वो तो क्या बन गए कुछ और, उनके कर्मों, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, जैसे भी कर्म, उनकी इच्छा क्या थी कि वो इच्छा के प्रकार उनको नेक्स्ट जन्म मिला। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं? यस, ब्यूटी पार्लर, आजकल तो पुरुषों के भी ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं, बढ़िया सा पाउडर, फेयर एडवर्टाइजमेंट तो वही लगाते हैं वो लोग कि कैसा सुंदर दिखाना है। तो शरीर एक दिन नाशवान है। शरीर या तो जल जाएगा या तो दफना दिया जाएगा। रेडी वहां पे शमशान में रेडी, वो तो एंजॉय करेंगे जब मर जाएंगे। आइए आइए, खुश होंगे, उनको लिए तो वाट गिराक आ गया। धरती में कीड़े भी इंतजार करेंगे, आइए आपको दफनाया जा रहा है, खुश है हम लोग, हमको खाने के लिए अन्न मिल रहा है। तो हम ज्यादातर जीवन पूरा क्या करते हैं? पिंजरे को, शरीर को पेंट करते हैं। अच्छा सा साबुन, क्यों वो हीरोइन बता दी एडवर्टाइजमेंट में कि ये लगाओ वो लगाओ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो वो साबुन ही हम भी लगाएंगे। क्यों? मैं भी गोरा होना चाह रहा हूँ। क्यों? सबको बताऊंगा, लेकिन एक दिन तुम भी वृद्ध हो जाओगे, एक ये हम भी वृद्ध, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, हाँ सब बूढ़े हो जाएंगे, हम सब एक दिन टाटा बोलने वाले हैं। लेकिन जब तक हम शरीर को सजाते रहेंगे, शरीर को सुख देते रहेंगे, तब तक हमारी आत्मा का आनंद नहीं मिलेगा। वो आनंद नहीं मिलेगा। क्यों? हम शरीर की सुख में है। शरीर को कितना सुख देंगे? शरीर को अगर आज समझो अच्छा सा खाना, पानी पूरी खिला दो, फिर कल उसकी इच्छा जाग जाएगी, अरे और आज कुछ खाएंगे। चलो, कोई लोग बोलते हैं ना सिगरेट, यस, वो बोलेगा अरे मेरे को आनंद आ रहा। किसको? शरीर को। ऐसा लोग अपने अपने बुरे आदतों में क्या इतना शरीर को सुख देने में लगे हुए हैं, लेकिन वो तात्कालिक है। तात्कालिक यानी टेम्पररी है, इट इज नॉट परमानेंट। भगवान यही बोल रहे हैं कि आप ये शरीर का चिंता मत करो, शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके बारे में सोचो। हमको क्या करना है? हम एक कार के ड्राइवर है, कार के अंदर अगर कोई ड्राइवर बैठा हुआ है तो कार चल रही है, हम समझ रहे हैं हाँ हम तो कार चला रहे। नहीं, जिस दिन ड्राइवर निकल गया ये शरीर में से, खत्म। ये हाथ उठेगा नहीं, गिर जाएगा। कोई हमको नाम लेके नहीं बुलाएगा, हर कोई आएगा हमारे घर पे, बॉडी को निकालो। इतना समय हो गया बॉडी में, बॉडी में इतने कीटाणु रहेंगे, बॉडी में ये रहेगा वो रहेगा, बॉडी में स्मेल आता है, निकालो, जलाओ या तो दफनाओ। हमारे अपने ही हमको खुशी खुशी से चार कंधों पे टाटा। तो हमको समझना चाहिए ये नाम किसको दिया गया? हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को नहीं। हम पूरी भगवत गीता में भगवान हमको ये नॉलेज दे रहे हैं कि भैया तुम सुख सुख इंद्रियों को भोगने के लिए नहीं है, शरीर तो नाशवान है। लेकिन तुम्हारा अच्छा सा नॉलेज क्या दे रहे हैं? ये जो अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है उसके बारे में आप चिंता करो, देन आप आनंद आपको लाइफ में आ जाएगा, जीने में वो टेस्ट आ जाएगा। ठीक है ना? अगर हम शरीर के लिए आजकल कई लोग देखना, मेडिकल में सबसे ज्यादा टैबलेट्स बिक रहे हैं, नींद के गोलियां, स्ट्रेस के गोलियां, डिप्रेशन के टैबलेट्स। ये टैबलेट्स इतना बिक रहे हैं, वो मल्टीनेशनल व्हाट कंपनीज इतना पैसा कमा रही है। क्यों? हम लोगों के वजह से हम लोग जाके टैबलेट्स खरीद रहे हैं। क्यों? कि हम शरीर है, चिंता है हमारे को। इंसान क्या है? कल और कल के बीच में चिंता में रहता। कल क्या है? बीत गया सो कल। अरे मेरे मैं ऐसा एक्चुअली आईआईटी ज्वाइन नहीं करना था, मैं वो कॉलेज नहीं ज्वाइन करना, अरे मैं वो लड़की को एक्चुअली प्रपोज ही नहीं करना था, मेरा लाइफ में इतने साल व्यर्थ घुमा। नहीं, फ्यूचर में क्या होगा? अरे बीत गया सो कल चिंता करेगा, और आने वाला कल के बारे में चिंता करेगा। लेकिन व्यर्थ में अभी जो समय मिल रहा है उसको क्या करेगा? व्यर्थ में गंवा देगा। तो भगवान हमको नॉलेज दे रहे हैं कि भैया तुम्हारी आत्मा का चिंता करो। हमारी आत्मा को खुशी कैसा दे सकते हैं हम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि का नाम लेके भगवान को अपने से जोड़ दो।
दैट इज व्हाट। जैसे ही हम भगवान को जोड़ देंगे आत्मा को आनंद मिलेगा। कल एक माता जी बता रहे थे, प्रभु जी मेरे को व्हाट, मैं जब भी भगवान को नाम लेती हूँ, भगवान को देखती हूँ, कुछ बता रहे थे, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये दैट इज व्हाट, खुशी के कई दिनों से हम उनको नहीं मिले ना, हम कई दिनों से शरीर थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। जैसे ही हरि का नाम लिए क्या मिल रहा है हमको, सुकून, शांति, आनंद मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब भगवान क्या बता रहे हैं, हाउ टू हैंडल अवर लाइफ प्रॉब्लम्स। हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कैसा उसको प्रॉब्लम्स को फेस करना है वो भी भगवान बताए हैं। क्या बताए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा अगमापयिनो नित्यास्तंत तिक्षस्व भारता। कितना अच्छा श्लोका है। भगवान नॉलेज दे रहे हैं कि भैया हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के समा आने जाने के समान है। भैया सुख तो आएगा, दुख भी आएगा। आपके लाइफ में कभी आप पास होंगे, कभी फेल होंगे। आपके लाइफ में कभी बिजनेस चलेगा, कभी बिजनेस नहीं चलेगा। कभी आप आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है। जब आप रास्ते पे जा रहे हैं, आप आपके स्कूल को यानी तो कॉलेज को, आपके नौकरी के पास में आप जाएंगे, तो रास्ता साफ रास्ता नहीं रहेगा। भगवान बता रहे हैं ठीक है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आएंगे, गड्ढे आएंगे, तो आप विचलित नहीं होना। जैसा सर्दी के बाद में गर्मी आती है, गर्मी के बाद में सर्दी आती है, तो आपको सुख और दुख को समान रूप में मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा, भगवान नॉलेज दे रहे हैं। अब सुख और दुख में हम विचलित नहीं होना, हम टूट नहीं जाना, प्रभु जी मेरा लॉस हो गया प्रभु जी, नहीं। भगवान नॉलेज दे रहे हैं कि भैया करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये सुख और दुख को समान रूप से देखो। और आगे भी और एक श्लोक है, अच्छा श्लोक है। क्या बता रहे हैं, सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवप्यसी। यानी सुख और दुख, हानि लाभ, विजय पराजय। अब अर्जुन को बोल रहे हैं तुम्हारा काम युद्ध करना है, तुम हार जाएंगे, यस, चिंता छोड़ो, तुम जीतेंगे, वो भी चिंता छोड़ो। राज्य प्राप्त होके मेरे को आनंद नहीं मिलेगा, आनंद का टेंशन मत लो। सुख और दुख, हानि लाभ, विजय पराजय का विचार किए बिना आप युद्ध के लिए लड़ते 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 रहो, और ऐसा करने से आपको पाप नहीं लगेगा। भगवान बोल रहे हैं ये चिंता छोड़ो अर्जुन, करो। और इनडायरेक्टली हमको भी बोल रहे हैं कि ये सब छोड़ो चिंता, सिर्फ तुम्हारा काम क्या है, करो। अर्जुन का काम क्या था, युद्ध में आ गए, पूरे अस्त्र शस्त्र सब सज धज के आ गए हैं लड़ने के लिए। अर्जुन का काम क्या है, लड़ो। वही हमको भी नॉलेज दे रहे हैं, लड़ने के लिए, ठीक है ना। परिस्थितियों से, परिस्थितियों को पीठ नहीं दिखाना है। ये सुसाइड नहीं, मैं तो नहीं प्रभु जी, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम चाहिए बचपन से, नहीं, उसको हिम्मत करके फेस करना है। क्यों, भगवान हमको बताए, क्या बताए कि परिस्थितियां आती है और जाती है, कभी विपरीत, कभी हम अनुकूल परिस्थितियां आएंगे, लेकिन लेकिन हमको डटे रहना है, टिके रहना है, मैदान में लड़ना है, टूटना नहीं है। कौन बोले, भगवान बोले, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अब वेदों का सार, यस, वेदों का सार क्या है, भगवान की सेवा करना है, भगवान को जानना है। वेदों में क्या बताया है, वैसे तो हमारे को कभी व्हाट ब्रिटिश वालों ने, कभी मुगल वालों ने पहले हमारा सनातन धर्म को कहाँ पे तोड़े, चलो इनके व्हाट यूनिवर्सिटी है नालंदा, बहुत सारे नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटियों को जला दिया गया, पुराने इनके शास्त्रों को हमारे को क्या कर दिए गए, खत्म कर दिया गया। यस, इनके गुरुकुलों को अटैक करो, और यस ये सनातन धर्म को इनको कहाँ पे तोड़ो, यस इनको वेदों का पूरी तरह से ध्वंस कर दो, या इनको बोलने मत दो, ऐसा कुछ कुछ किया गया। लेकिन 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 भगवत गीता तो रह गई। भगवत गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वेदों का सार क्या है, मेरी सेवा करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को जानना, भगवान को पहचानना, भगवान को अपना बनाना। भगवान भगवत गीता में यही बता रहे हैं। अब और क्या बता रहे हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया बहर्त चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समादौ न विधीयते। अब
इतना अच्छा श्लोका है ये, एक श्लोका पे हम लोग पूरा क्लास ले सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्यों से बहुत अधिक आसक्ति है, हमको एंजॉय करना है प्रभु जी। हम क्यों जी रहे हैं? एंजॉय करने। जो लोग ऐसा समझते हैं इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य, मैं पैसा कमाऊंगा, पैसा कमा के बड़ी सी बेंज कार खरीदूंगा, BMW रहेंगी मेरे घर के सामने, और सब लोग मेरे को देखेंगे जब मैं जाऊंगा, छल्ले ब्रेसलेट सब पहन के, आप देखो पैसा। दैट इज व्हाट, ऐश्वर्य कमाने के लिए जीवन भर जो लोग रहते हैं, जो इस तरह की बातों से मोहित रहते हैं। व्हाट, मेरे को तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए, हीरे चाहिए, मोती चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। इस तरह के बातों से जो मोहित रहते हैं, उनका मन परमेश्वर की भक्ति सेवा में दृढ़ निश्चय नहीं होता। अरे भैया, जब तुमको दूसरे चीज होना तो भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान को अगर तुमको मिलना है, थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए। यस, तुम्हारा काम है कमाना है, कमाओ। तुम्हारा काम है व्हाट, अच्छा सा प्रॉपर्टी, यस, बच्चों के लिए चिंता करना है, करो, लेकिन भक्ति जोड़ लो। हमको तोड़ना नहीं है। जैसा हम प्रॉपर्टी में जोड़ते जा रहे हैं, बैंक बैलेंस, ये बैंक बैलेंस, वो बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, तो वैसा हमारे लाइफ में भगवान को जोड़ लो। बस इतना सा तो काम करना है, तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। ठीक है ना? दे भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ऐसे लोग जो पैसा पैसा करेंगे, एंजॉय एंजॉय करेंगे, मेरे पास में नहीं आएंगे। तो क्यों भैया? भगवान बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, मेरे पास में आना है तो मेरी भी थोड़ा भक्ति की सेवा कर लो। क्यों नहीं करेंगे? करेंगे प्रभु, आप बता दिए, हम सेवा करने के लिए रेडी है। माता जी बोले प्रभु जी मैं भजन करूंगी। यस, ये भी एक सेवा। भगवान को किस प्रकार मना सकते हैं? वो रो के मनाना है हमको। क्यों? वो रूठ गए हैं, हमको बुलाना है उनको। भगवान ले लो हमको, भगवत धाम लेके जाओ, हम वहां के वासी है, हम आपके ही धाम में आएंगे, वहां पे हमको आनंद मिलेगा। अब आगे बढ़ेंगे। अब रियल रियल प्रॉब्लम हमारा लाइफ का, गुस्सा क्यों आता है, वो भी बोल दिए भगवान। क्या बोले कि ध्यायतो विषयां पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगत संजायते कामः, कामत क्रोधा भी जायते। ये दो श्लोका लाइफ के लिए ऐसे है, ये दो श्लोका टर्निंग पॉइंट है। ये दो श्लोक अगर समझ गए तो लाइफ में हम कहाँ पे भी फंसते नहीं। क्या बताए गए? इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति काम में उत्पन्न हो जाती है, और फिर काम क्रोध में प्रकट होता है। ठीक है? कितना अच्छा श्लोक है। क्या बोल रहे हैं? ये दो श्लोक ऐसा बताते हैं, साइंस ऑफ फिलॉसफी। तो ये जैसे ही हम लोग इंद्रियों का चिंतन करें, इंद्रियों से अगर हम लोग कि कोई जा रहे हैं, वो यहाँ पे ऊपर चित्र में क्या कर रहा है? एक लड़का, कोई लड़की देख रास्ते में दिख गई, वो देखा, यस, वो जैसे ही अपने इंद्रियों से, आंख से देखा, यस यू आर ब्यूटीफुल, आई लव यू, दैट इज व्हाट, एंड फाइनली क्या हो गया? उसके ऊपर आसक्ति बढ़ गई। आसक्ति बढ़ गई, मेरे को तुम चाहिए, अगर वो नहीं मिली अल्टीमेटली उसको गुस्सा का, देन फाइनली क्रोध प्रकट होता है। काम बढ़ गया, क्रोध, वह काम की पूर्ति नहीं हुई, क्रोध हो गया। क्रोध होने से क्या हो रहा? उसका भी भगवान आगे जाके एग्जाम्पल देंगे। क्या हो रहा? क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंसात् बुद्धि नष्टात् प्रणश्यति। भगवान बता रहे हैं कि भैया, अगर तुम्हारे पे क्रोध बढ़ गया तो क्या होगा? क्रोध से पूर्व क्या होता? मोह होता है। मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है। देन फाइनली तुम्हारी बुद्धि से तुम क्या विचार, सही क्या है गलत क्या है, विचार नहीं कर सकते। देन बुद्धि नष्ट हो जाएगी। बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। भवकूप, भगवान बता रहे हैं, फिर से ये धरती पे आ जाते हैं, फिर से धरती पर आ जाते हैं। एक्चुअली देखा गया तो हम लोग कोई भी एक मिनट, कोई भी प्लीज अनम्यूट मत करना। माता जी, रमन प्रभु, हरे कृष्णा, अनम्यूट मत करो प्रभु। रोहन यादव प्रभु, म्यूट कर लो आप लोग। तो हम लोग वस्तुओं को देख के आसक्ति, कभी हम मर्सिडीज बेंज देख लिए रास्ते से, वो हमारे रास्ते से गई, हमको वो लेना है, वो खरीदना है, वो अच्छी गाड़ी है, मैं खरीदूंगा, आसक्ति बढ़ गई। कभी कभी सेल से आसक्ति, कोई प्रभु जी बता रहे थे सेल के बारे में, यस, चैट में, तो सेल से आसक्ति बढ़ जाती है। सेल इतना देखते हैं, पबजी और एल्स कुछ और, तो इतना दीवाने हो जाते। आसक्ति, तो आसक्ति जैसे ही पूर्ति नहीं होती तो क्या हो जाता?
अल्टीमेटली यस हमारी काम वासना पूर्ति नहीं हुई, देन वो गुस्सा आ गया। हाँ, कामनाएं पूरी नहीं हो रही है मेरे लाइफ में, देन मेरे को क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। गुस्सा से सम्मोह डाइल्यूशन में आ जाते हैं, देन हम स्मरण शक्ति खो देते हैं, देन क्या सही है क्या गलत है इंटेलिजेंस खो देते हैं, देन फाइनली क्या होता है, हमारा टाटा बोलते हैं हम, पतन हो जाता है, पतन हो जाता है। कौन बोल रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। तो इसलिए इसका मार्ग भी बताए, इसका आंसर अच्छा सा आंसर दिए हैं भगवान। क्या बोले हैं, जिस प्रकार कछुआ कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक स्थिर होता है। हरि बोल। भगवान बता दिए कि भैया आपको क्या करना है, आपके इंद्रिय तो ऐसा भटकेंगे, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए जाएंगे, लेकिन आपको क्या, जैसा कछुआ अपने अपने को कंट्रोल करता है, अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, वैसा हमको भी क्या करना चाहिए, यस अपने इंद्रियों को यहाँ वहां भटकने नहीं देना चाहिए। ऐसा ऐसा करने से डेफिनेटली हम हम क्या कर सकते हैं, शरीर को सुख देना नहीं है। क्यों? सिर्फ हम लोग किसके व्हाट आत्मा के लेवल में जब हम सोचेंगे, आत्मा को चिंतन करेंगे, डेफिनेटली हम सुख दे सकते हैं, किसको सुखी आनंदमय जीवन जी सकते हैं। ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हम सब क्या है, मैं एक छोटा सा गेम के वैसा एक छोटा सा प्रश्न भी पूछूंगा और बोलूंगा भी। हाँ, हम एक समझो आप, हम सब क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल, एक मच्छी है समझो। एक मच्छी है, मच्छी का नाम राजू लगाएंगे। वो मच्छी को हम समुद्र में से निकाले, मच्छी को समुद्र में से निकाले, और मच्छी में क्या करा, राम मिश्रा माता जी अनम्यूट कीजिए, आपके घर में दिया, तो आप उसको मच्छी को डेली आप बिरयानी खिला रहे, वेजिटेबल राइस खिला रहे, पुलाव खिला रहे, सब खिला रहे, तो मच्छी सुखी रह पाएगी क्या आपके घर में? बोलिए माता जी। नहीं प्रभु जी, नहीं। अच्छा, क्यों? अच्छा जान दो, आप म्यूट कर लिए, कोई बात क्योंकि नहीं। इसको पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा चलो, अब चंदन गोयल प्रभु अनम्यूट कीजिए। प्रभु मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मच्छी आपके घर में है, आप उसको अच्छे से एक्वेरियम में डाल दिए, सब उसको जो रिक्वायरमेंट है देते जा रहे, तो मच्छी को खुश रख पाएंगे क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। नहीं, क्यों? जहाँ उसका स्थान है वहीं पे वो खुश रह पाएगी। जैसे अच्छा हम अपने परिवार में खुश हैं, वैसे ही वह अपने अच्छा, जहाँ चलो पे वो मैं अपने परिवार में। चलो यस, नेक्स्ट प्रश्न वैष्णव प्रभु, विष्णु प्रभु अनम्यूट कीजिए प्रभु। अगर पूरे परिवार के साथ पूरी मच्छी को लेके आके वहां डाल दिए अपन, किसमें आपके घर में दे दिए, 4-5 पूरी परिवार है आपके सामने, तो आप वो मच्छी को खुश रख पाएंगे क्या? प्रभु जी मेरे ख्याल से वीडियो में नहीं दिख रहे हैं, चाहे फोन लगा के चले गए शायद। रमन प्रभु, बसंती प्रभु, माता जी, बसंती माता जी अनम्यूट कीजिए। तो एक 4-5 उसका परिवार भी आपके साथ में है, बढ़िया सा आप स्विमिंग पूल के वैसा बना दिए है मच्छी को, राजू है वहाँ, तो आप वो मच्छी को खुश देख पाएंगे क्या बसंती माता जी? प्रश्न आपको ही है। नहीं है, क्यों? पता नहीं, कभी कभी यस अनम्यूट करने से डरते हैं या नहीं? प्रभु जी क्या समझेंगे अगर मैं मेरे हर्ष पटेल प्रभु जी, छोटा सा प्रश्न है, मच्छी का परिवार आपके साथ में है, बड़ा सा 1 एकड़ में आप स्विमिंग पूल बना दिए, तो मछली को आप खुश रख पाएंगे क्या? ओके, अब डेयरिंग से प्रभु जी हैंड रेस करे, कौन है वो? हाँ व्हाट गैलेक्सी, पता नहीं प्रभु जी, नाम बदलो प्रभु जी आप लोग। ये गैलेक्सी क्या उनकी है? आत्मा खुश नहीं होगी। तो कोई बात नहीं, आप जो भी बोले, आत्मा के लेवल में अभी नहीं जा रहे प्रभु जी। सुजीत कुमार प्रभु जी कोई भी आंसर दीजिए, एनीवन। कितना सिंपल सा प्रश्न है, फिर भी इतना चिंता कर रहे हैं प्रभु जी। तो कौन बनेगा करोड़पति के, वैसा आंसर पूछे हैं। हर्ष पटेल प्रभु बोलो प्रभु। वो 1 एकड़ में आप स्विमिंग पूल है, आप पैसे वाले हैं, उसका परिवार भी आप करे हैं, सब प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या मच्छी खुश रह पाएगी क्या? प्रभु जी, हाँ। वो खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वो 4 दीवारी के अंदर बंद है। अच्छा, 4 दीवारी के अंदर हाँ। बंद है, चाहे मैं उसका स्विमिंग पूल बड़ा भी 1 एकड़ में कर दूं तो भी उसको खुशी नहीं मिलेगा। ये आपका टेक अवे, एक्सेलेंट आंसर जी। इवन अरे चैट में मैं नहीं देख रहा हूँ, चैट में भी कितना नहीं प्रभु जी, रेडमी कौन है माता जी है प्रभु जी नहीं मालूम कि फ्रीडम नहीं मिल रहा है। अच्छा हर्ष पटेल प्रभु, आप यहाँ पे भी आंसर दे दिए। मछली के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है ना प्रभु जी, वहां पे रहना पड़ता,
आप यहाँ पे आ जाओ बोल तो कैसा होता? यस करेक्ट है माता जी, राम मिश्रा, बसंती माता जी नहीं, और मिहिर प्रभु फिश असली का समुद्र, यस असली स्थान समुद्र है ना, नदी, वहां पे खुश रहेंगी। तो ये आप लोगों का टेक अवे, दैट इज व्हाट, कभी कभी आप लोग आंसर देने से व्हाट। और आनंद पांडे, पांडे प्रभु हिम्मत करके, यस एनी बड़े एक्सलेंट प्रभु, बोलिए प्रभु आंसर दीजिए, हैंड तो रेस करिए आप, बोलिए प्रभु। हमाची को आप, मैं बहुत पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, टीवी टीवी लगाएंगे, एसी लगाएंगे आपके घर में, और बोलेंगे अरे देख मैं एलईडी टीवी, बड़ा सा टीवी लाया हूँ, खुश हो जा। देन आप डेली वो मच्छी को जय श्री बीएमडब्ल्यू कृष्ण कार में सर। भी घुमाएंगे। हरे कृष्णा, बोलिए। सर सर मछली को सर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सर जहाँ अच्छा, जिसका स्थान रहता है वहीं रह पाएगा सर। हाँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे, ये आपका टेक अवे कि जो स्थान वहां पे है ना भैया, हम बीएमडब्ल्यू में मच्छी को बिठाएंगे तो भी उसको वो आनंद नहीं मिलेगा, ये आपका टेक अवे। आशुतोष गुप्ता प्रभु, गुप्ता प्रभु हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु, बोलिए प्रभु। मच्छी को आप खुश रख 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 पाएंगे क्या? बिल्डिंग पे बिल्डिंग अगर आपका घर बना देंगे, आप बड़ा घर बनाएंगे, बड़ा घर में रखेंगे, तो मच्छी खुश रह पाएगी? बिल्कुल नहीं गुरुजी, क्योंकि नेचुरल रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए वो हम आर्टिफिशियल बना के नहीं कर पाएंगे पूरा। अच्छा, तो जी आप लोग ये सहमत है कि मच्छी को कितना भी, हमने राजू है, राजू नाम देता हूं मैं जनरली एक कैरेक्टर का, तो राजू को हम खुश नहीं रख पाएंगे। राजू मच्छी कितना भी हो, वो उसका परिवार का, वो कहाँ पे रहने वाला था? समुद्र का था। तो समुद्र से उसको निकाल दिए, कितनी भी सुविधाएं दे उसको, वो सुख, वो आनंद उसको नहीं मिलेगा, वो हमेशा तकलीफ में रहेगा, है कि नहीं? क्यों? वही अगर मच्छी को हम समुद्र में डाल दिए, हैप्पी, खुश, रोहन यादव प्रभु, समुद्र या नदी, यस, दैट इज व्हाट। विश्वजीत, विश्वजीत, सब जीवों का अपना अपना स्वरूप है, हरि बोल प्रभु जी, थैंक्स अलॉट, आप भी ज्वाइन हो गए। तो ऐसा है, जब तक एक समुद्र को हम वट मच्छी को समुद्र से निकाल दिए, समुद्र में फिर वापस नहीं डाला गया, मच्छी आनंद नहीं रहता। चाहे आप उसको कार दे दो, वट एसी दे दो, अच्छा सा टीवी दे दो, चाहे बढ़िया सा घर दे दो, मच्छी खुश नहीं रह पाएगी, मच्छी खुश नहीं रह पाएगी। वैसे ही हम हैं भैया, हम कहाँ के हैं? वैकुंठ के हैं, हम भगवान के हैं, भगवत धाम में रहते थे, भगवान के धाम से यहाँ आ गए, भगवान के धाम से यहाँ आ गए, और हम पहले टीनों के घर में थे, खुशी नहीं थी, अब स्लैब का घर बना लिए, घर, खुशी नहीं मिल रही है। अब हम मच्छी के वैसा ये शरीर को एसी दे दिए, हर रूम में एसी लगाए, एलईडी टीवी लगाए, एंड बढ़िया सा बीएमडब्ल्यू कार में जा रहे हैं, मारुति थी, इनोवा खरीदे, इनोवा के बाद में और खरीदे, और खरीदे, बेंज, कितना भी दे दो आप, पैसे वाला देखो वो भी आनंद में नहीं रहता, कितना पैसा रहता उसको भी आनंद नहीं मिलता। मिलता क्या? क्यों? वो मच्छी है, वो मच्छी है जो समुद्र से छूट के आया है, वो आनंद उसको नहीं मिल रहा है, वो आनंद की खोज में भाग रहा है, आनंद सामने सामने, ये पीछे पीछे, उसको आनंद आनंद नहीं मिल रहा। थक जाएगा, थक जाएगा, अगर वो उसके शरीर को सुख देने के लिए कितनी कोशिश करेगा, वो समझेगा अगर मैं मैं ये मेरा फ्रेंड हो गया तो मैं आनंद से रहूंगा, अगर ये लड़की, यस ये इनसे मेरा ब्याह हो गया तो मैं आनंद में रहूंगा, अगर मेरा परिवार ऐसा रहेगा मेरे को आनंद में रहेगा। लेकिन लेकिन आप देखना, ना तो परिवार से वो आनंद में रहेगा, थोड़ी दिन के लिए वो खुश रहेगा अपनी अपनी पत्नी में, बाद में वो पत्नी को छोड़ देगा, यस वो पत्नी से लड़ाई, देन फाइनली डाइवोर्स, मेरे को नहीं चाहिए तुम, ये सब क्या है? आनंद ढूंढ रहा है, उसको वो आनंद नहीं मिल रहा है, ना तो फ्रेंडशिप में, ना तो पैसे में, ना तो नाम। मैं इतना नाम आ गया प्रभु जी, मेरा इंस्टीट्यूट इतना अच्छा चल रहा है, उसको भी डर रहता कहीं ऑपोजिट में मेरे सामने ही और एक इंस्टीट्यूट लगा दिया तो, मेरे बच्चे पूरे चले गए तो, मेरा गिराक पूरा चले गया तो, जो नाम वाला है नाम से नीचे गिरने के लिए डर रहता, उसको भी आनंद नहीं है। ये जितने भी फिल्म एक्टर है वो भी डर रहे हैं, है कि नहीं? अरे आज पिक्चर चल गई, कल क्या होगा? कल नहीं चलेंगी तो ये लोन वाले आके मेरा क्या करेंगे? वैसा हम जब तक समुद्र में नहीं जाएंगे तब तक चिंता खाई जाती है। तो रियल सिंपल लॉजिक क्या है? हम भगवान के भगवत धाम से आए हैं, तो जब तक भगवत धाम को वापस नहीं जाते तब तक आनंद नहीं मिलता।
चाहे आनंद, हाँ आप देख लो, ये मैं अगर कर दूंगा आनंद मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा, फिर ये मैं करूंगा फिर वो आनंद नहीं मिलेगा। उसमें थोड़े यानी थोड़े थोड़े टेम्पररीली आपको आनंद मिल रहा है, परमानेंट आनंद नहीं मिल रहा है। परमानेंट आनंद के पीछे आपको भागना है। वो परमानेंट आनंद क्या है? वैकुंठ है, भगवान का धाम है, वहां के निवासी है हम, वहां से छोड़ के आए हैं ना, वहां कैसा जाना। यही हमको गुरु गुरु जो हमको जब दीक्षा देते हैं, गुरु हमको जोड़ देते हैं भगवान से, भाई भाई भाई, भाई यस भगवान ये बच्चा आने वाला है, इसको वीजा दे दो। दैट इज व्हाट गुरु। गुरु असली गुरु वो है जो भगवान से हमको जोड़ देते हैं। वैसे तो अध्याय खत्म हो गया प्रभु, एक जनरल टॉपिक था इसलिए डिस्कस करा। और किसी का कोई प्रश्न है तो ले लो माता जी। जी प्रभु जी। अर्पिता नाथ माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग का लाइफ का मेन गोल क्या है? मेन गोल क्या है? भगवान 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 बताएं। भगवान भगवत गीता में बता दिए कि आपका मेन गोल 18वें अध्याय में 2 श्लोका है माता जी के मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। बस आपका लाइफ का गोल क्या है? समुद्र में जाना है। आपका लाइफ क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। आपका लाइफ का गोल क्या है? वापस वैकुंठ धाम में जाना है। आपका लाइफ का गोल मैं अच्छी सी पत्नी बनूंगी, मैं अच्छी सी माँ बनूंगी, मैं अच्छी सी बॉस बनूंगी। कितने भी दिन देखो, आप कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं कोई तो भी हमको उंगली उठाएगा, तुमने ये क्यों किया। जीवन भर उसको अच्छा सा खिलाओ, फिर भी अच्छे काम 100 करो, एक गलती करो वो बता देगा कि तुम गलत हो। दैट इज व्हाट हमारे जीवन का अंतिम गोल हमको क्या बनाना चाहिए कि हम कहां से आए। शास्त्रों में यही बताया गया कि जिज्ञासा रहना चाहिए। कई की अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा ब्रह्म को जानने की, मैं कहां से आया हूं, कहां पे मैं तो भगवान भगवत धाम से आया हूं, तो भगवत धाम में मैं कैसा वापस जाऊं। ये दिस शुड बी अवर एंड गोल। ये तो मैं डॉक्टर बनूंगा यहाँ पे, मैं इंजीनियर बनूंगा यहाँ पे, मैं पति बन गया यहाँ पे। आज तुम पति बने, कल मृत्यु हो जाएंगी, पत्नी बन जाओगे। आज डॉक्टर थे, मैं पढ़ा, इतना पढ़ा, मालूम मैं साइंटिस्ट बन गया, लेकिन फिर से जब जन्म मिलेगा 2 एकन 2, यस 2 + 2 4 होता है। वहां से आपकी लाइफ फिर से बिगिनिंग होती है। लेकिन अगर आपका एंड गोल भगवान का धाम में, अगर भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, यानी भगवान की सेवा करो, भगवान की पूजा करो, सर्व जो भी धर्म है त्याग दो, मेरे पे समर्पण कर दो। मैं क्या करूंगा? तुम्हारे पापों को हर लूंगा, हर के मैं क्या करूंगा? मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं क्या करूंगा? तुमको मोक्ष दे दूंगा, जिससे तुम, ये दुखालय है, ये जो दुख का सागर है, यहाँ तो दुख भरावा ही रहेगा आपको। तो आपका एंड गोल क्या रहना चाहिए माता जी? भगवान से मिलना ही एंड गोल रहना चाहिए। यहाँ पे ये शरीर मिला है, यहाँ पे थोड़े दिन के लिए ठीक है, ये मैं ये बनूंगा, ये कार खरीदूंगा, ये ठीक है यहाँ के लिए, लेकिन मेन टारगेट कहाँ पे रहना चाहिए? वहां पे। ठीक है ना आनंद माता जी? हरे कृष्णा। आप म्यूट भी कर लिए क्या माता जी? जी जी प्रभु जी। अच्छा, तो मैं कुछ आपको बता पाया तो यही है माता जी। रियली भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, बच्चे तुम लोग आ जाओ, मेरे धाम में आ जाओ, वो बोल रहे हैं भगवत गीता में। और अध्याय में और डायरेक्ट स्ट्रेट अवे श्लोकास है माता जी, जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि मैं आपका रियल गोल क्या है, चरम लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे लोक में आना, वो भी बोलते हैं आगे जाके श्लोका में। 7वें अध्याय से जो 12वें अध्याय के ब्यूटीफुल श्लोकास है, वहां पे भगवान बोलते हैं अब जो भी कर्म करना है करो। अर्जुन को भी बोले युद्ध कर बेटा, युद्ध कर, लेकिन भक्ति करके मेरे पास मैं सब छोड़ देता हूँ, मैं आता हूँ नहीं, तेरा काम है युद्ध कर, लेकिन भक्ति जोड़ ले। मैं बोल रहा हूँ तो जय युद्ध श्री कर। कृष्णा सर। बोलिए पांडे प्रभु। हरे सर कृष्णा। कहाँ से है प्रभु आप? सर यूपी से हूँ, महाराजगंज से। बोल, क्या बात है। सर बोल रहा हूँ सर, कठिन समय में हम पता नहीं क्यों सर हम लोग धैर्य नहीं बना पाते हैं। बनाना भी चाहते हैं तो बन नहीं पाता उतना अच्छा धैर्य, कठिन समय बन नहीं पाता हम आम लोगों से सर। यस प्रभु। इसका क्यों? हम विश्वास नहीं है प्रभु जी हमको। कान्हा पे विश्वास नहीं है हमको, भगवान पे विश्वास नहीं है। जब एक बार हम भगवान पे विश्वास करने लगेंगे, ठीक है, वो देख लेंगे। हम अपने आप को बॉस समझ रहे, हम समझ रहे मैं सुलझा दूंगा ये परिस्थिति को। लेकिन हम दास है।
हम क्या है? सेवक है। हम क्या है? हम कुछ भी नहीं है। हम अब जब अपने आप को ऐसा समझेंगे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, भगवान तुम मेरी नैया चला रहे हो, हमारी पतंग की डोर हम किसको देना? भगवान को दे देना। चरक और तागा भगवान तुम्हारा है, पतंग मैं नहीं चला रहा हूं। तो जब हम भगवान को विश्वास करेंगे, भगवान को बोलेंगे, भगवान मेरी नैया पार लगा दो, मेरी परिस्थिति विषम परिस्थिति आ गई। अब अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन को भी सामने इतनी टफ परिस्थिति है, समझो प्रभु आप, जो अस्त्र शस्त्र सिखाए वो गुरु वो थे कि मेरा शिष्य अर्जुन का नाम आना। वो अर्जुन को इतनी विद्या दिए, अपने बेटे का भी पीछे रख दिए, अर्जुन को उतना साथ दिए। आज वो अर्जुन अर्जुन मारना पड़ रहा है किनको? गुरु को। और पिता मर गए, पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो जो पितामह, जो भीष्म पितामह गोद में उठा लिए, उनसे लड़ना पड़ रहा है, उनको मारना पड़ रहा है। तो अर्जुन की भी परिस्थिति वही थी जो आज सबकी परिस्थिति है। हमको परिस्थितियों से क्या करना पड़ रहा है? लड़ना पड़ रहा है। तो लड़ना है, लेकिन अर्जुन क्या करे? कान्हा जी आप क्या करो, मेरे पक्ष में आ जाओ, भले ही आप मत लड़ो, लेकिन मेरे साथ आ जाओ। तो अर्जुन को किस पे विश्वास था? शिष्यास्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, आज का ही श्लोका है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया, वो भी हम लोग देखे ना, दुख और सुख में समान भाव में रहना। और हम समर्पण कर दिए किसको? भगवान को। हम जब तक समर्पण नहीं करेंगे भगवान को, ये टेंशन लगे हुए रहेंगे। एक बार समर्पण करके तो देखो, जब आपको आनंद आएगा। अरे मैं क्यों चिंता करूं मेरे बारे में? जब चींटी नहीं चिंता करती, आनंद पांडे प्रभु, हाथी चिंता नहीं करता, हिप्पोपोटामस चिंता नहीं करता कल का क्या होना है, मैं इतना खाऊंगा, 1 टन का खाना कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिंदास रहता है। तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं हमारी फ्यूचर के बारे में? क्यों? कि हमको भगवान पे विश्वास नहीं है। भगवान से बंधन, खाली हमारे घर में हम क्या करते हैं? भगवान तो है हमारे पूजा के घर में, यस हम आरती कर दिए, अगरबत्ती लगा दिए, यस फिनिश। नहीं, वो सुनते हैं। आप बोलो, आप बोल के तो देखो, वो सुनते हैं। आप उनको अपना बना के देखो, वो तो आप बाहें खोल के, नरसिंह भगवान भी रेडी है, आओ बेटा। भक्त प्रहलाद के लिए भी वो खोल के रखे हैं। तो लेकिन हम हैं बोलते नहीं। बोलो, भगवान को विश्वास करो। और ठीक है, और एक कभी कभी परिस्थितियां विषम आ गई, प्रॉब्लम्स आ गए, ठीक है, मेरे लाइफ में मैं गलत कर्म कुछ करा, शायद आज दुख आया। हमेशा सुख आना, शरीर को सुख देना क्यों? क्यों समझना? हम तो शरीर है नहीं, हम तो क्या है? आत्मा है। तो भगवान भी चाह रहे कि बेटा, कभी कभी भगवान क्या करते हैं? हमारा सब कुछ लेते हैं, सब कुछ देते हैं। तो भगवान दुख और कारण सुख का कारण नहीं बनते प्रभु, याद रख लो। भगवान दुख और सुख का कारण नहीं रहेंगे। आनंद प्राणी प्रभु, दुख और सुख क्या है? दुख और सुख क्या है? ये हम क्रिएट कर लिए। अब समझो, सुजीत प्रभु क्या समझे? मेरे को प्रभु वो नौकरी मिल गई ना, मैं इतना सुखी हूं। अगर नौकरी नहीं मिली, दुख। अगर समझो आप, क्या विशाल प्रभु क्या समझे? प्रभु जी मेरे बिजनेस में आज टर्नओवर 1 लाख का हो गया ना। अरे भैया, आप टारगेट बना लिए, वो टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा, आप दुख हो गए। क्या भगवान दुख का कारण है? आप किसी को प्रपोज करे, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, फेल्यूर हो गया, चाहे कुछ हो गया, आपकी गलती थी। आप डिसाइड कर लिए इसमें मेरे को सुख मिलता, लेकिन वो जैसे ही नहीं मिला। आप इंजीनियरिंग, यस प्रभु जी मैं IIT में टॉप आना चाह रहा हूँ। कोई लोग फर्स्ट आने इतना तड़पते हैं, अगर फर्स्ट नहीं आए, 90% आए, वो सुसाइड कर लेते हैं, बर्दाश्त नहीं होता उनको तकलीफ। भगवान बोल रहे हैं कि भैया तुम ही सुख और दुख का कारण हो। तुम क्या बना लिए? मेरे को ऐसा करूंगा तो मेरे को सुख मिलेगा। नहीं, हमको कुछ भी, हम हमारे दुख का कारण बन रहे हैं। हम हमारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम क्या समझते? अगर मैं ऐसा बन जाऊंगा, अगर मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, सुख मिलेगा। जैसे ही वो नहीं मिला, हम क्या समझते? दुख। तो ये विषम परिस्थितियों का कारण भी हम ही हैं। हर परिस्थिति विषम नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा, समझे ना? तो उसको परिस्थितियों को लड़ना ही हमको भगवान बता रहे हैं, युद्ध करो, परिस्थितियों से भागो नको। ठीक है प्रभु? हाँ प्रभु, सही बोले। और धन्यवाद कुछ प्रभु नहीं बोली बात दे प्रभु जी, एक परिवार के वैसा। और आप कभी चिंता मत करो, ग्रुप में से कई लोग प्रभु जी चले जाते हैं क्लास में, नहीं
जो लोग आते हैं बस भगवान की आशीर्वाद है हम पे, हमको नॉलेज मिल रहा है, घर बैठे नॉलेज मिल रहा है, इसके लिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जस्ट आप क्या करो, ऑन करो, सुबह में थोड़ा नींद से जल्दी जागो और बैठ जाओ। कुछ भी है तो पूछो, पर्सनली भी अगर आपको डाउट है तो प्रतीक्षा माता जी को भी पूछ सकते हैं आप, वो माता जी मेरे को पूछेंगे, फिर मैं आपको बोल दूंगा। सर आप बोले हैं कि विश्वास करना जरूरी होता है भगवान के प्रति। डेफिनेटली डेफिनेटली, जब तक यही तो है ना। अब डॉक्टर पे देखो प्रभु, समझो लेकिन हम बस में जाते, समझो ड्राइवर पे विश्वास है, जी सर। बोलो है। जी। अगर वो खाई में गिरा दिया, वो कितना एक्सपीरियंस वाला है, हम उसको पूछते अरे भैया तू ड्राइवर कितने साल से चला रहा है, नहीं पूछते। हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, उसको ये नहीं पूछते उसको वो जो इंजेक्शन देता, अरे भैया वो उसमें क्या डाल के दे रहा, हमको मालूम। विश्वास जब ड्राइवर पे करे, डॉक्टर पे करे, और जो साग भाजी हमारे घर पे लाके बेच रहा है, साग भाजी वाले पे किसको मालूम टमाटर में कुछ इंजेक्शन डाल के दे रहा है, विश्वास उस पे भी कर रहे हम, करके ही खा रहे ना प्रभु। समझो आप कितना सिंपल लॉजिक है। तो हम भगवान जो सृष्टि करता है, वो भगवान पे विश्वास नहीं करते, और हम बोलते हैं नहीं ये सब मैं कर रहा हूं। जैसे ही हम मैं कर रहा हूं समझे, हम बॉस समझे, तकलीफ आ गई। हाँ प्रभु, अगर जो हम आशा करते हैं उस आशा को अगर हमारी पूर्ति हो जाती है तो विश्वास बढ़ता रहता है, अगर जो हम आशा करते रहते हैं। यस, लेकिन प्रभु जी आशा आपको कैसा करना, अब आप बात करें तो मैं भी बिल गेट्स बन जाऊंगा, मैं भी अंबानी नहीं भाई, अपने भी कर्म कुछ है ना। हाँ, अपने पिछले सामर्थ्य जन्म के में अनुसार। कर्म क्या है वे की नहीं मालूम। आशा तो हम बहुत, मैं भी कर रहा हूँ कि मैं राजा बन जाऊं, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। प्राइम मिनिस्टर तो एक ही बनेगा, तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से यहाँ पे सब चीज मिलेगा। किसी को पैसा ज्यादा मिलेगा, वो काम नहीं करेगा फिर भी उसको पैसा जल्दी, नौकरी। हम देखते हैं हमारे कॉलेज वाले, कोई कोई क्या करते हैं, अरे वो कॉलेज को भी नहीं आता है, अरे वो तो इतनी बड़ी कंपनी में चले गया, क्यों? उसका नसीब। हाँ, और मैं भी तो सेम बिजनेस लगाया, वो भी लगाया, अरे वो बिजनेस में इतना आगे बढ़ गया, क्यों? उसका कर्म। तो कैसो जन्म में क्या कर्म वो करा कि उसको ये जन्म में भगवान बढ़िया सा क्या करे, एक माध्यम बना दिए कि भैया तेरे को ये कर ले, ये कर ले। तो अच्छे कर्म का अच्छा भुगतान। शरीर भी कोई कोई ब्यूटीफुल सुंदर, क्यों? अरे भैया गैसो जन्म के कर्म है वो, तो ये जन्म में उसको अच्छा शरीर मिला, अच्छा परिवार मिला ना। लेकिन कैसे जन्म के कोई ऐसे कर्म रहते हैं, उसका उसको परिवार में क्या होता है, बहुत गरीब परिवार में रहता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान को भूलना है, चाहे परिवार कुछ भी मिलने दो। चाहे पैसे वाला, चाहे वट, भगवान तो दिए तेरे को पैसा, क्यों? तू वो भक्ति करा था इसलिए ये जन्म में पैसे वाले घर में जन्म दिया, क्यों? थोड़ी सी और भक्ति कर ले। लेकिन वो जैसे ही पैसे वाले घर में जन्म लेता, क्या करता? एंजॉय एंजॉय बोल के भगवान का नाम भूल जाता, फाइनली फिर पतन हो जाता उसका। तो वैसा प्रभु जी, हाँ तो सर सही भगवान बोले सर, हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। वो सही अब बोले। आगे आएंगे। अरे आप तो आगे, आप तो बहुत एडवांस है प्रभु जी, आपसे हमको ज्ञान मिलता है आपसे, अच्छा ऐसा। हाँ, आप जब एक नॉलेजेबल वाले रहेंगे क्लास में, बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना कल का अध्याय में वही है प्रभु। और हरे और कृष्णा इसमें कितने प्रभु जी। हैं? यस माता जी, माता जी बोलिए। मैं व्हाट्सएप के उस मैसेज के लिए कुछ बोलना चाहूंगी, सारे जितने भी अभी डिवोटीज हैं यहाँ अरे पे। बोलो माता जी। ये जो भी अगर मैसेज जो भी आप लोगों को आएंगे ना, वो सिर्फ आपके ग्रुप में आएंगे। अगर कोई मैसेज अदर आता है कि आप यहाँ डोनेशन कीजिए, वहां कीजिए, इस्कॉन से हम, तो उस पे आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। जो मैसेज आपके ग्रुप जो आपको प्रोवाइड हुआ है उसमें जो मैसेजेस आएंगे वो ही मैसेज हमारे तरफ से हैं। अदरवाइज आप कोई भी दूसरे मैसेजेस पे ध्यान नहीं देंगे कि ये इस्कॉन का इधर से है, ये इस्कॉन का उधर से। ये प्लीज आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा क्वेरीज इस मामले में आ रही थी, तो मैंने कहा मैं ही क्लियर कर दूं कि जो भी मैसेज आएगा वो हम आपके ग्रुप में डालेंगे, अदर कोई मैसेज भी नहीं आएगा आपको। और कोई भी क्वेरी है आप मुझे पूछेंगे, मैं आपका आंसर करूंगी उसका। और जो भी मुझे आपको मैसेजेस प्रोवाइड करने हैं मैं आपके ग्रुप में डालूंगी। अदर और मैसेजेस पे आप ध्यान प्लीज नहीं देंगे। गुरु जी प्लीज आप एक बार ये रिमाइंडर इन लोगों को करा दें यस माता कि जी, ये गलत मैसेजेस पे ध्यान ना दें। श्योर श्योर श्योर, यस माता जी। अदर देन अगर कोई एसएमएस आ गया
तो वो गलत है। हमारे टेम्पल वाले ऐसे अन्नदान करो वो करो ऐसा कोई मैसेज नहीं डालते हैं। सिर्फ प्रतीक्षा माता जी ही आपके एडमिन है, वो डालेंगे। और वो जो एडमिन ग्रुप के एडमिन जो आज प्रतीक्षा माता जी कभी नहीं डालेंगे, कोई और एडमिन डालेंगे तो वही एडमिन डालेंगे। तो वही मैसेजेस पे आपको कुछ भी हो एक्ट करना है, कहीं और नहीं। कुछ भी और गलत मैसेजेस है तो ये समझना चाहिए ये टेम्पल से नहीं है, ठीक है ना। व्हाट्सएप में ही आएंगे, व्हाट्सएप से हट के आएंगे तो ये व्हाट्सएप टेम्पल के नहीं है। और एक बार हम लोग चैट के प्रश्न लेंगे। कहाँ से है? सत्य प्रकाश, सुख क्षणिक होता है, आनंद जीवन यस्ट है। वो अपने अनिशियल यस गुरु, गुरु को, हाँ यस गुरु हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। यस मैंने बताया है आरती माता जी। तो क्या बता, क्या गलत बोले? अच्छा, बट हमको शुरू में कैसा पता चलेगा कि कौन सही है? हरि बोल। और फॉलो और समर्पण करना चाहिए। तो गुरु की योग्यता के बारे में हम लोग कल देखेंगे माता जी। गुरु कैसा रहना चाहिए ये आप पूछ रहे हैं कि गुरु को कैसा समझना। आजकल एक बाबा आ गए, साधु संत आ गए, मैं गुरु हूँ। तो वो गुरु में क्वालिटी क्या है? गुरु में क्वालिटी स्वयं भगवान 4थे अध्याय में बताए। गुरु को कैसा चुनना है भगवान बताए। तो इसलिए आपको आरती माता जी आपको 4थे अध्याय तक रुकना पड़ेगा। देन डेफिनेटली आपके प्रश्न का आंसर मैं नहीं दूंगा, भगवान देंगे। गुरु के लक्षण क्या है? अब आशुतोष गुप्ता प्रभु, सुख आनंद के रास्ते में अवरोध का काम कर सकता है। ओके यस यस सही बात है प्रभु। और सुख में, सुख शरीर का होता है जबकि आनंद आपका आत्मा का। ओके यस। और दुख में सुमिरन करे। सत्य प्रकाश प्रकाश जी बोल रही है कि भाई आनंद आत्मा का रहता है। यस करेक्ट है प्रभु। और परमार प्रभु क्या बोले? दुख में सुमिरन सब करे। यस ये भी तो, ये तो दोहा है। लेकिन हमको सुख और दुख में करना चाहिए, सही बात है। और ये क्या है? नियोमी ज्यामी क्या भी है ये जो भी है। तो गुरु और गोविंद दोनों हमारे सामने खड़े हैं। तो किसको किसको पहले पाया लगे? कि गुरु को ही लगे प्रभु। गुरु को चरण पकड़ेंगे तो गोविंद करे जाएंगे। हाँ, गुरु को अगर छोड़ देंगे तो गोविंद प्राप्त नहीं होंगे। हाँ, वो भी बोलेंगे गुरु को छोड़ के आया है बेटा, मैं तेरे को नहीं अपनाऊंगा। तो गुरु ही, गुरु और गोविंद दोनों रास्ते में ठहरेंगे तो गुरु को ही पकड़ना। दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? कृष्ण भगवान राम जी भी कहाँ पे गए? गुरु कने गए, वो हमको पहले चाहिए। अच्छा, अच्छा सा प्रश्न है। और क्या है? और थैंक यू प्रभु जी। जय श्री राम। आनंद ब्रह्म पांडे प्रभु जी। ओके, 4 धाम दर्शन करने का फल होता है क्या प्रभु जी? 4 धाम तो अपने घर में ही है माता जी, लेकिन मैं बताऊंगा। और दूसरे जल्दी जल्दी प्रश्न देख लेंगे पहले, फिर सब लोग चले जाएंगे। गुरु को, क्योंकि गुरु ने, अच्छा आपने हैंड रेस किया क्या? 1 मिनट, कोई हैंड रेस करे क्या माता जी? देख लो ना। जी प्रश्न प्रभु जी। पूछने में अच्छा रहता वो, अब पढ़ना, रिप्लाई देना। बोलिए मधु मधु। मधुश्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हम 19 इयर्स के हैं। अच्छा हाँ, हम झारखंड से हैं। अच्छा। प्रभु जी हम, मेरी लाइफ में कुछ कुछ बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गया है जिसको लेके हम बहुत ज्यादा सोचा करते हैं, थोड़ा डिप्रेशन में चल जाते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन में चल जाते हैं। लगता है कि अब आगे कुछ नहीं है, क्या करें, गिव अप कर दें, कुछ समझ में नहीं आता है। यस माता जी, ये आपकी परिस्थिति नहीं है माता जी। कई लोग डिसीजन ऐसे ले लेते हैं जिसके वजह से क्या होता है? दुख आता है। तो स्वयं भगवत गीता में भगवान आज क्या बताए? मात्रा स्पर्शा सुकौन्तेया स्थितोष्णा सुख दुःखदा अगमापयिनो नित्या तम तितिक्षस्व भारता। भगवान बताए कि सुख और दुख में समान रहो। तकलीफ आई, ठीक है ठीक है, भगवान की मर्जी। क्यों ऐसा नहीं समझते आप? हाँ, हम इसके पहले के जन्म में किसको तकलीफ दी है कि वो तकलीफ हमको रिटर्न आई है कि नहीं? हमारा काम क्या है? शरीर को तकलीफ आई है। तकलीफ क्यों आई है? हमारे कुछ डिसीशंस के वजह से आई है। हाँ ठीक है, आप ऐसा नहीं समझना मेरा तो एज 20 साल का है, मैं कोई 40 साल में गलत डिसीजन लेते हैं, 60 साल में गलत डिसीजन लेते हैं। डिसीजन वो जो भी सुख और दुख किसको आ रहा है? शरीर को आ रहा है। लेकिन रियली हम ये समझो, रियल प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ क्या है? ये तो सुख और दुख भगवान स्वयं बोल रहे हैं। सुख और दुख, हानि लाभ आते और जाते हैं। सर्दी और गर्मी के ऋतुओं के वैसा है। आपका काम क्या है? युद्ध लड़ो।
तो भगवान आपको बोल रहे हैं माता जी, क्या बोल के, युद्ध लड़ो। ये क्या है, ये धरती, ये जो जीवन जी रहे हैं, ये एक युद्ध कर रहे हैं। हर दिन हम लोग युद्ध कर रहे हैं। कोई हमें धोखा दे रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है, कोई पीठ पीछे, हमारे रिश्तेदार हमारा बुरा चाह रहे हैं, हमारे मित्र बुरा, हर कोई ये चाह रहा है कि हम पे पैर रख के आगे बढ़ जाए। हर कोई हमको तकलीफ देने के लिए ही है। हमको भीष्म पितामह बनना पड़ता माता जी। भीष्म पितामह बाणों को क्या करे, बाणों की भाई छैया पे लेट गए। हर कोई बाण लगाने वाला है, हर कोई बाण चुबाने वाला है, दिल टूटने वाला ही है, ये समझ के चलो। लेकिन दिल टूट गया, नहीं, हमको क्या करना है, ये परिस्थितियों में उठना है। तो भगवान का आदेश भगवत गीता में क्या है, क्या है, हाँ, हमारे इंद्रियों को हमारे सुख में अगर लगाएंगे तो हम ऐसे ही, तकलीफ हो रही प्रभु जी, मेरा इंसल्ट हो गया। अरे इंसल्ट किसका हुआ, शरीर का हुआ। धोखा किसको दिया, शरीर को दिया। लेकिन शरीर क्या परमानेंट रहेगा? शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, एक दिन मर जाएगा। तो रियल फिर से हमको जन्म नहीं लेना है माता जी। अगर आप सुसाइड भी थोड़ी देर के लिए, लोग क्या करते हैं, नहीं प्रभु जी इतनी तकलीफ है, मैं क्या बोलूं, अगर मैं सुसाइड कर लूंगी या कर लूंगा तो मेरे को क्या होता मालूम, छुटकारा नहीं मिलता। क्यों? ऐसा शास्त्रों में है। हम तो सनातन धर्म में है। हमको क्या बताया गया, अगर आपका किराए का मकान है, आपका मकान आपको किराए पे मिला है, 1 साल के लिए ये घर, ये कमरे में रहो, आप जल्दी खाली कर दिए तो फिर से आप ये नहीं समझना, परेशानियों से भाग के अगर आप जाएंगे तो फिर जब जन्म मिलेगा फिर परेशानी आपको सहना पड़ेगा। सीता मैया, मेरी मैया सीता मैया को भी परेशानी आई माता जी, आई नहीं आई? शादी करे तक इतना सुखी परिवार, राजा के घर में रानी बन के थे वो। जैसे ही शादी कर लिए, इमीडिएट कल रानी बनने वाले हैं। और उनके पति क्या बनने वाले थे, राजा बनने वाले थे। तो जैसे ही उनको क्या बोला गया, जाओ जंगल में चले जाओ। 14 साल उनको कहां पे जाना पड़ा। मैया को चलते चलते कांटों पे चले। आजकल तो कुछ जानवर नहीं है, पहले बड़े बड़े डेंजर राक्षस और जानवर रहते थे। वो सबका सामना करे, हंसते हंसते सामना करे। कभी कभी ये नहीं बोले, मैं प्रभु जी मेरे को दिल टूट गया, मैं जाके इनको पति बना ली, मेरी लाइफ ऐसा स्पॉइल हो गई, मैं सुसाइड। नहीं, उनको मालूम था आगे जाके ऐसे ही कलयुग में परेशानी आएंगे, तो मेरा अनुसरण करना होगा। तो वो क्या करे, भगवान का साथ छोड़े क्या, राम जी का नहीं छोड़े। हम भगवान का साथ छोड़ दिए, इसलिए ही हम तकलीफ में हैं। हम भगवान को अपना नहीं समझे। भगवान जब मैया नहीं साथ छोड़े हैं, तकलीफ को वो हंसते हंसते गले लगाई है। और कुंती को जब पूछा गया, कृष्ण भगवान को वो विनती कर रही थी कुंती मैया, वो क्या बोले है वो, हे कृष्ण मत जाओ। कृष्ण तुम तो हमको कितना, हमको सिर्फ क्या दो मालूम, दुख दो। दुख क्यों दो, जितना आप मेरे को दुख देंगे उतना आप मेरे संग रहेंगे। अगर आप मेरे को सुख दे दिए तो मैं भूल जाऊंगी आपको। तो पल भर भी आपको मैं भूलना नहीं चाह रही हूँ। हे कान्हा, मेरे को सिर्फ दुख दो। कुंती की स्तुति इतनी अच्छी है माता जी, तो आप कभी भी परेशान मत हो। हम पूरे साथ है। प्रतीक्षा तिवारी माता जी आपके साथ है। अगर आप माता जी बोलिए, क्या हुआ माता जी? नेट इशू हो रहा है प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज रुक रहा है क्या माता जी? हरे कृष्णा। तो बहुत देर से आवाज रुक गया माता जी? नहीं प्रभु जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? ओके प्रभु जी, ठीक है। आवाज अगर कंटिन्यू में आ रही है तो नेट का, अगर पानी तो बहुत गिर रहा है 3 दिन से, पता नहीं महाराष्ट्र का तूफान हमारे कने भी आ गया है, तेलंगाना में, और बहुत सारा पानी है, स्कूल को भी छुट्टी है। तो माता जी कभी भी आप तकलीफ में मत हो, आपके साथ में तो तिवारी माता जी है और हम पूरे लोग हैं। इस्कॉन मंगलुरु, पूरा इस्कॉन आपके साथ में है। हम आपके साथ में है। कभी आप अपने आप को अकेला मत समझो। क्यों? आपके साथ में स्वयं परमात्मा है और मार्गदर्शन करने के लिए हम लोग सब है। और हमको नहीं मालूम कोई चीज, हम हमारे शिक्षा गुरु इस ग्रेस नाम प्रभु जी से पूछेंगे, प्रभु जी बताइए
ये ऐसी परिस्थिति है, तो वो बोलेंगे वैसा पूरे लोग आपका मदद करेंगे माता जी, आप ये निराश मत हो, आएंगे परिस्थिति। जब सीता मैया को फेस करे, द्रौपदी को कितना तकलीफ हुआ होगा, वो भी जंगल में थे ना। तो ये लोग क्या है, अच्छा सा एग्जाम्पल सेट करे कि आगे जाके आपको भी ऐसा परिस्थिति आती। लेकिन आप रावण की लंका में 11 महीने थे, कई कई राक्षसियां उनको जब तकलीफ देते थे, फिर भी राम जी का स्मरण नहीं छोड़े, चिंता नहीं छोड़े, मेरे राम जी आएंगे। हम हैं कि भगवान पे चिंता भूल गए। थोड़ी सी परिस्थिति परेशानी आ गई तो हम क्या बोलते हैं, भगवान पत्थर के है, भगवान नहीं है, भगवान दिखता नहीं, भगवान अंधे है। फिल्मी डायलॉग, ये फिल्मी वो लोग गलत बताते हैं। नहीं, भगवान है। पुकार के तो देखो, अपनी पुकार, एक बार उनके लिए आंसू बहा कर तो देखो, एक बार एक कदम डाल के तो देखो। वो 100 कदम डालने के लिए अब भी कलयुग में भी है, लेकिन हम हैं विश्वास चले गया। ठीक है माता जी, सॉरी मैं अगर कुछ गलत बोला माता जी तो मेरे को नहीं नहीं क्षमा प्रभु करना जी। माता जी। और डेफिनेटली आप आपके साथ में आप एक बार तिवारी माता जी से कांटेक्ट में रहिए, उनसे चैट कीजिए, वो पर्सनली आपको बहुत सारा हेल्प करेंगे। माता भी एक मैया है। और माता जी और कौन है माता जी, कोई हाथ उठाए तो बोल प्रभु देना। जी और 2 प्रश्न है अभी। पहले रोहन यादव प्रभु जी, हम्म चैट देखेंगे प्रभु जी पहले। कर लीजिए माता जी, कर लीजिए। अब वो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे ज्यादातर प्रश्न रहते हैं, बाद में सब शांत हो जाओ। बोलिए प्रभु जी, भगवत गीता और भागवतम में डिफरेंस बताइए। प्रभु जी। कौन पूछे हैं ये प्रश्न? श्रेया सिंह। श्रेया माता जी, श्रेया हरि बोल हरि बोल। श्रेया माता जी, आपका प्रश्न, कल का भी प्रश्न याद है। तो भगवत गीता माता जी भगवान की वाणी है। भगवान युद्ध स्थल में पे 700 जो श्लोका है, जस्ट भगवान अपने मुखारविंद से निकली है, ये भगवत गीता है। ठीक है ना। और भागवतम क्या है, पूरा सृष्टि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, आगे जाके कलयुग में कल की अवतार आने वाले हैं क्या, बुद्ध अवतार आने वाले हैं क्या, यस, चाणक्य और चैतन्य महाप्रभु, अच्छा इतने अवतार आने वाले, यानी सृष्टि स्टार्टिंग से लेके एंड तक भगवान के बारे में सब कुछ बोला गया। भगवत धाम वापस कैसा जा सकते, वो भी बोला गया। भागवतम में इतना डिटेल में हमारे 12 महाजन हैं, महाजन है। मैं एक दिन अच्छा सा ये बैच में बताऊंगा, हर बैच में नहीं बताया, हर बैच में कुछ तो एक नया बताऊंगा। तो ये बैच में हम लोग 12 महाजनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 12 महाजन हमको रास्ता बताए। ब्रह्मा जी है, रुद्र जी है, यस, शिव जी है, इवन व्हाट नारद जी है, इवन बलि महाराज है, ये लोग, इवन व्हाट यमराज है, मनु मनु है, स्वयंभू मनु है। ये सब हमको क्या रास्ता बताए, कपिल देव है, अरे कपिल मुनि है। तो ऐसा हम लोगों को अच्छा सा रास्ता बताए। क्या रास्ता है ये रास्ता ऐसा चलो, भगवान को वो दर्शन करे, भगवान के बारे में वो बोले। भागवतम पूरा भगवान के बारे में, पूरा भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का चरित्र, भगवान ये सृष्टि को कैसा रचाते, और भगवान को समझ में नहीं आए तो ये सृष्टि को कैसा समेट लेते, वैसा वैसा पूरा डिटेल में है माता जी। और राम राम में प्रभु जी, आई एम 11 years old। माता जी आप 11 year old है तो हमारे कने एक चिल्ड्रंस का बैच चल रहा है, थैंक यू सो मच आप प्रभु उसमें। जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, थैंक्स अलॉट। थैंक्स नहीं बोलना माता जी, हाँ बिल्कुल प्रश्न पूछना है। चलो। और आपको इनको कौन कौन है माता जी, और रोहन यादव प्रभु, अरे रोहन यादव प्रभु आप तो हमारे प्रभु को-होस्ट जी बनना मुझे है कुछ कहना एक्चुअली। था, मुझे कुछ कहना था, इसीलिए मैं मतलब मैंने ग्रुप में कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं सुन रहा था कि मैंने अच्छा लगा। अरे बोलो प्रभु, आप कैसा नहीं बोलेंगे, आप तो लास्ट बैच के ही है, बोलो। हाँ, तो मुझे मतलब कुछ कहना था ये गुरु के बारे में, जैसे कि आपने कहा कि गुरु कैसा होना चाहिए। फिर कुछ गुरुओं के नाम, जैसे भगवान श्री कृष्ण को संदीपन मुनि से शिक्षा मिली, यस, भगवान राम को, फिर जाके श्री चैतन्य महाप्रभु भी गुरु से दीक्षित थे। ऐसा नहीं यस, कि वे पहले ही बन गए। हाँ, तो गुरु का मतलब, गुरु का महत्व तो खुद भगवान भी कहते हैं कि पहले मतलब मेरे पहले गुरु की शरण में जाओ, फिर मुझे प्राप्त तुम होगे। तो सही बात। गुरु में, और उसके बारे में और क्या कहें प्रभु, तो मैं हरी वही प्रभु, कहना चाहूंगा। ठीक है प्रभु, ठीक है, थैंक्स हाँ अलॉट। कभी कभी ऐसा बोलना,
बोलना अपना, मेरे को भी कैसा लगता है अरे सब बात करे, सब मेरे अपने हैं। वैसे तो सब लोग अपने हैं, लेकिन जरा बात करे तो अरे भाई मेरी भी आवाज कोई सुन रहे हैं, ऐसा लगता है। और कोई तो हैंड रेज नहीं है। डरना नहीं है, कुछ भी डाउट है तो पूछना है। अगर बहुत ही ज्यादा पर्सनल है तो अरे राम मिश्रा प्रभु, आई एम बॉय प्रभु, आप माता जी करके मत बुलाओ, मैं बॉय हूँ। देखा गया तो प्रभु ना तो हम बॉय है ना तो हम गर्ल है, हम आत्मा है। हाँ, आप इतने लेवल 11 ईयर्स के उम्र में इतना अच्छा वर्ड भजन गाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको राम मिश्रा प्रभु। हाँ सॉरी, आपको मैं आवाज से मैं ऐसा समझा कि इतनी अच्छी वर्ड माता जी है। कोई बात नहीं, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन वास्तविकता में पुरुष कौन है, सिर्फ कृष्ण कन्हैया है, वो बताते हैं आगे जाके। तो हम लोग आत्मा है, ना तो हम पुरुष है ना तो स्त्री है, हम आत्मा है। चाहे वेरी एक्सलेंट प्रभु, क्लास में बने रहिए प्रभु। और कुछ यहाँ पे देख लो प्रभु, आपके लिए मिश्रा प्रभु एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपको। माता जी का आपका नंबर या तो यहाँ पे डाल दो माता जी को। तो हमारा एक चिल्ड्रंस का बैच चल रहा है, जहाँ पे एकदम 15 साल तक एक छोटे बच्चों का बैच चलता है, वहां पे ज्वाइन हो जाओ। तो वहां पे एकदम बच्चा ने कहानियां जो भी है, ये एकदम 15 साल से 25 साल जिसे यूथ कहते हैं, वो बैच है प्रभु। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को कुछ और बात बोलना पड़ता है, तो यूथ बैच के हिसाब से ही बोलना पड़ेगा। तो देखो प्रभु मिश्रा प्रभु, आप देखो, आपको लिंक भेज देंगे माता जी। अगर आप नंबर देंगे तो माता जी का नंबर है आपके पास में? मुझे नंबर दे देंगे राम प्रभु, आप अपना नंबर और वो दे देंगे, मैं आपको किड्स बैच में ज्वाइन करा दूंगी और अपना डायरेक्टली टाइम। हाँ, हिंदी बैच में ज्वाइन हो जाओ अच्छे से। यही सुबह के टाइम पे एक माता जी प्रभु जी जो भी पढ़ा रहे हैं उनके पास में ज्वाइन हो जाओ। सब बच्चे रहते हैं, सब टैलेंट एक से एक, आप जब क्या रहता है, मस्त रहता है जब। ठीक है, और मैं जितना लिंक बच्चों शेयर में। करूंगी प्रभु जी, है हाँ एक माता जी। अभी प्रभु जी माता जी का लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो आप उसमें ज्वाइन कर लो ना राम प्रभु जी। आप छोटे हो, आप किड्स वाले बैच में चले जाओ, और ज्यादा अच्छा रहेगा प्रभु जी आपके लिए। तो मैं आज लिंक शेयर सर्टिफिकेट भी करती हूँ प्रभु जी। सर्टिफिकेट भी उसमें ही मिलेगा ना माता जी, किड्स जी करके? प्रभु यस। जी, किड्स में मिलेगा प्रभु जी। अभी तो कोई प्रश्न नहीं है ना, तो हम लोग क्लास एंड करते हैं अब। जी प्रभु जी। देख लिया ना माता जी चैट में, तो कोई पर्सनल प्रश्न? एक मिनट देख लेंगे। नहीं प्रभु जी, राम प्रभु जी का ही है। थैंक्स प्रभु, परमार रघुवीर प्रभु, कितने सारे आप प्रश्नों का आंसर भी दे रहे हैं। राम मिश्रा प्रभु, और कौन है? मधुश्री माता जी, थैंक्स अलॉट। श्रेया सिंह माता जी, हरे कृष्णा, प्रश्न पूछने के लिए थैंक्स अलॉट। किरण माता जी, किरण आनंद पांडे प्रभु, सभी सभी को प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। माता जी एंड प्रभु जी, सभी को हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रदीप कुमार प्रभु, आप हैंड रेज करें, लेकिन कर लेता हूं आपका प्रश्न। प्रदीप कुमार प्रभु, कुछ नहीं समझना है, हम एंड करेंगे, ठीक है? प्रदीप कुमार प्रभु, आपने हैंड रेज क्यों किया पता नहीं, लेकिन मैं लीव हो रहा हूँ, मैं कर लूंगा आपका प्रश्न।